नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप सभी तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? आप सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, परसेंटेज टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे। 2 शीट अपने पूरी कर ली थी, शीट नंबर 1 और शीट नंबर 2, जो कि बहुत ही बेसिक वाले सवाल हमारे चल रहे थे। और इजी लेवल की इन दोनों चीजों को बेटा आप सबने कवर किया होगा। सारे सवाल आपने साथ साथ में बिल्कुल बढ़िया प्रकार से समझ लिए होंगे। और आज भैया आते कह रहे डिडंट अंडरस्टैंड। अभी समझाया तो कुछ है ही नहीं भाई। अभी इतना बताया है कि आपने 2 क्लास पढ़ ली तो कहने लगा डिडंट अंडरस्टैंड, नहीं समझ में आया। बेटा इनमें आपने जितनी बातें पढ़ी, देखो उनमें परसेंटेज की इन 2 शीट में जो आपके डाउट आए उन पर हम बात करते हैं बेटा, उन पर काम करते हैं। मेरे भाई टाइम एंड वर्क टॉपिक अभी हुआ नहीं है यार। अभी जो बातें चल रही है ना भाई, केवल उन पे बात करो यार। सुनो, अरे केवल डाउट नहीं होंगे, डाउट का खेल 10-15 मिनट का है, टॉपिक होगा 2 घंटे डाउट होंगे क्या? इतने डाउट थोड़ी होंगे कोई आपके। जितना परसेंटेज पढ़ा है सारी बातें क्लास में कवर करी हैं, 5-10 मिनट की बात डाउट की है, उसके बाद आगे टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। और बहुत जरूरी बात पढ़ने वाले हैं आज, बहुत आवश्यक चीजें पढ़ने वाले हैं आज हम। एक कंपनी में 75% कर्मचारी कुशल हैं और शेष अकुशल है। 84% कुशल कर्मचारी और 28% अकुशल श्रमिक स्थायी हैं। अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 180 है। तो आपको यह पूछा गया कि भाई कंपनी में कुल कितने कर्मचारी हैं। ऐसा देखिए, आप कहते हम इस सवाल को एलिगेशन से कर सकते हैं। जरा आप मुझे इतना बताओ कि अस्थायी लोगों पर एलिगेशन लगाते हैं। अस्थायी में 2 प्रकार की चीजें हैं, एक तो कुशल और अकुशल। एक तो कुशल है, एक अकुशल है, दोनों का लोग आगे। सर अस्थायी की बात कर रहा हूं, 16% तो ये हैं अस्थायी और 28% ये हैं स्थायी। अस्थायी होंगे 72। मैं अस्थायी पर एलिगेशन लगा रहा हूं। और कर्मचारियों की संख्या 3:1 में आ रही है क्या? कर्मचारियों की संख्या बताओ 3:1 में आ रही है। 75% अगर कुशल हैं तो 25% होंगे अकुशल। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस आ रहा है 56। 56 को 3:1 में काटोगे तो 42 और 14 आना चाहिए। मेरे हिसाब से यहां आएगा 30%। पूरी कंपनी में 30% कर्मचारी अस्थायी हैं और 30% की वैल्यू दी गई है 180। तो 100% की वैल्यू आनी चाहिए 600। 600 आपके सवाल का उत्तर बनेगा डी। जो जानकारियां आपने पढ़ी एलिगेशन पर बनने वाला सवाल था वो आपने कर लिया। इतने सारे डाउट तुम्हारे आ रहे हैं, इतने सारे डाउट आ रहे हैं तुम्हारे। जो 2 क्लास से हम पढ़ रहे थे चीजें, क्या ऐसा ही मतलब सिर्फ टाइम पास कर रहे हो क्या? अच्छा भैया आयुष्मान, बहुत बढ़िया। बेटा अगर कोर्स पूरा कर लिया है, सब चीजें कंप्लीट हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है बेटा। मनोज कहता जी ये सवाल नहीं हो रहा मेरे से। अरे 90% उपस्थिति थी, ये 216 के बराबर है। तो कुल कार्य दिवस कितने होंगे? 216 अगर 90 की वैल्यू है तो आपको वैल्यू ज्ञात करनी है 100 की। अरे क्यों टाइम पास कर रहे हो यार? चीजों की कदर करो मनोज भैया, टाइम पास करने की बजाय। ये सवाल तुम डाउट में भेजे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? 90% की वैल्यू 216 है और 100% कितना होगा ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अरे शीट नंबर 2 मिल जाएगी। अनुराग भैया थोड़ा सुकून रखो पहले एक बार यार ना। मैं बड़ी चिंता में हूं कि भाई साहब ये चीजें आप लोग पूछ रहे हो। अरे कोई भी बुक के सवाल करते रहो यार। तो यार मुझे लग रहा है बेटा आप लोग टाइम पास ही कर रहे हो, खाली ना टाइम पास ही कर रहे हो बेटा। 31% ने कर का भुगतान किया, जिन्होंने भुगतान नहीं किया वो 69% होंगे। उनकी संख्या आपको दी गई है 20,700।
1% की वैल्यू आएगी 300 और कुल कर्मचारी कितने आएंगे, तो 30,000 बनने चाहिए। ये तो मुझे लग रहा है बेटा शायद मैंने ही आपको डाउट का कह के गलती कर दी है बेटा। ये सवाल डाउट में भेज रहे हैं, तुम्हें जरा सी भी इस बात की लज्जा नहीं आ रही क्या कि हम क्लास में क्या लेवल पढ़ रहे हैं और आप क्या पूछ रहे हो? हैं 31% ने टैक्स का भुगतान करा है, तो 69 ने नहीं करा, उनकी वैल्यू दी है और 100% पूछा है और कह रहे जी डाउट आ गया, जी डाउट आ गया, डाउट आ गया। बेटा ये तो आप जीके वाले से पूछिएगा, लॉ के टॉपिक हैं, लॉ के, ये तो लॉ के टॉपिक हैं, जो टीचर पॉलिटी पढ़ाते हैं वही बता पाएंगे। मैथ्स का वेटेज बताओ, अरे पूरा वेटेज मैथ्स का ही है। प्री में आपको मिलते हैं सवाल मैथ्स के 25, मेंस में 30। नहीं है भाई साहब। A dairy farmer can contain 6 liter of milk. His wife adds some water so that such milk and water ratio 4:1. 4:1 आया तो इसमें 6 लीटर तो मिल्क था, 1.5 गुना पानी मिलाया होगा, 1.5 लीटर, टोटल हो गया 7.5 लीटर। अभी कह रहे हैं कितना इसमें दूध मिलाएं, हाँ, कि रेशो बन जाए 5:1। तो 5:1 बनाने के लिए 1.5 लीटर मिलाना पड़ेगा बेटा, 1.5 लीटर मिलाना पड़ेगा। इसमें क्या है यार, हम क्या पढ़ रहे हैं परसेंटेज में और क्या तुम डाउट पूछ रहे हो यार, हाय राम। अरे रीजनिंग पढ़नी है तो भाई 3 बजे के बैच में आओ ना। अरे रेशो टॉपिक अभी तो पूरा करवाया है, अभी आज ही थोड़ी हो जाएगा दोबारा। लो बताओ, अलजबरा के सवाल भेज रहे हैं भाई साहब। देखो या तो आप होश में हो नहीं आज ना, तुमको जो बातें बता रहा हूं तुम्हें समझ में नहीं आ रही। अलजबरा भेज रहे हैं जी, मेरे को बता दो जी। 110 को x% घटाया, जब 110 को x% घटाओगे तो ये 100 माइनस x% बचेगा, और 50 को अगर x% बढ़ाओगे तो रिजल्ट तुम्हें सेम मिल रहा है, रिजल्ट आपको सेम मिल रहा है। तो आपने इस प्रकार की बात कल की क्लास में देखी थी, शायद इसमें आपको पता होगा x का मान आएगा 37.5। क्या भाई थोड़ी बहुत बात याद आ रही है? 16x की वैल्यू आनी चाहिए 600, x की वैल्यू आएगी 150/4, 37.5%। x का मान तो ये आएगा। अब कह रहे हैं 600 का 37.5% यानी कि 1/3/8, 780 के x माइनस 10% से, तो इसका 27.5% ज्ञात करना है। चाहे तो परसेंटेज में लिख लो, चाहे तोड़ के कर पाओ तो तोड़ के लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आपको उचित लगे वैसा काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 से ये खत्म, कुछ और कट पाता है काट लो। 25 दूना 50, 25 छिक्का 150, 25 एकम 25, 25 एकम 25, कुछ और नहीं कट पाएगा। 26 तिया 78, ये कट गया। 4 से काटोगे 2, 4 से काटोगे 25, कुछ और कटना लगता नहीं है। तो 25 तिया 75, 3 दूनी 6 और 66, रेशो ये बनना चाहिए। तो मैंने कहा ये इससे कितने % ज्यादा है, तो सर जी 66 इससे 9 ज्यादा है 66 से, यानी कि लगभग आप 3 से काटोगे तो 3/22 आना चाहिए। परसेंटेज की बात करोगे लगभग ये बनेगा 50/11। सवाल का उत्तर बनेगा 150/11%। 11 गुना 13, 143, 13 पॉइंट समथिंग बनेगा। लगभग में उत्तर 14 जाना चाहिए, तो 14% आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। बस शीट नंबर 3 को अपन स्टार्ट करने वाले हैं भाई। खुशी, जो सवाल मैंने अभी अभी बताया ना, बिल्कुल सेम सवाल है बेटा। जो सवाल अभी अभी किया ना वो एकदम सेम सवाल है, ये कोई फर्क नहीं है। पहले आपको x ज्ञात करना पड़ेगा बेटा। हिमांशु भैया क्या बेमतलब की बात है यार ये? a का 5वां भाग और b का 8वां भाग का अनुपात आ रहा है 3:4। तो आप ये कह सकते हो 4a/5 बराबर 3b/8, 32a बराबर होगा 15b। ए और बी का रेशो बनना चाहिए 15:32। अरे शांति रखो 1 मिनट की। 188 टोटल की वैल्यू है, 47 की वैल्यू है, 4 बार कट रहा है। पहला भाग बनेगा 60 रुपए, उत्तर सवाल का बी बनना चाहिए।
ये तो कोई टफ सवाल नहीं है, कभी किसी क्वेश्चन का डाउट आए तो आपसे पूछ सकते हैं ना सर। तो ये मैं, और भैया क्या कर रहा हूं आज, ये मैं आज क्या कर रहा हूं भाई, कंपनी ए द्वारा निर्मित यूनिटों की संख्या 2019 में इतनी है, 2020 में इतनी है। तो आप बताओ बेटा, 12,500 था पहले यूनिट इनका, अब आ गया 10,625। तो कितनी गिरावट हो गई, गिरावट चाहिए। आप इनको संख्याओं को काट पाएंगे 25 से, 25 पांजा 125, 25 चौका 100, 6 2, 25 दूना 50, 125, 25 दूना 50, 25 एकम 25 7। देखो एक्स आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, 3/20 की कमी है। जो ए कंपनी है इसके प्रोडक्शन में या इसके उत्पादन में 3/20 की कमी आई है, 3 की कमी आई है 20 से, 3/20 को 15% कह सकते हो। और कंपनी बी का प्रोडक्शन 34,000 से घटकर 30,600 हो गया। आप इसे चाहें तो 4 से 2 से काट लो, 2 से काटोगे तो 170, 2 से काटोगे 153, 17 से काटोगे 10, 9, इसके यूनिट में 10% की कमी आई है। तो x और y का रेशो क्या बनेगा, 15:10, 3:2 बनना चाहिए। रेशो में इनके 3:2 की बात बनेगी। ऐसा 2-4 लोग हैं ब्लॉक करने वाले, अभी जस्ट इनका नंबर लगाते हैं बेटा। मैं हैरान हूं, परेशान हूं ये देखकर कि इतने सारे सवालों में भी आपके डाउट अभी भी आ रहे हैं। गजब की बात है भाई। पहले वाली क्लास आपने ठीक से पढ़ी नहीं है, सिर्फ टाइम पास का ही मामला कर रहे हो भाई, ये मैं समझ पा रहा हूं। कर्मचारियों की कुल संख्या का 70% महिलाएं हैं, 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिली है। 105 महिला कर्मचारी हैं। तो आप बताओ कितने परसेंट महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली। अरे भाई सवाल को पढ़ता क्यों नहीं है ठीक से। 70% महिलाएं हैं और महिलाएं कह रहे हैं 105 है। तो टोटल पब्लिक इनमें, टोटल जनसंख्या इनमें कंपनी में 150 लोग होने चाहिए क्या, टोटल लोग 150 होने चाहिए क्या। इनमें आपको पता है मेल और फीमेल में 105 महिलाएं हैं और 35 पुरुष हैं। तो डेटा ऐसे दिया ही नहीं ठीक से। एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या का 70% महिलाएं हैं, 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिली है। यदि वहां 105 महिला कर्मचारी हैं, 105 अगर 70% है तो ये तो बात संभव ही नहीं है बेटा, ऐसे तो बनेगा ही नहीं। 120 को पदोन्नति मिली है, 85 इनमें से मेल हैं, तो 35 को मिलनी चाहिए। 35 महिलाएं 105 में से 1/3 आ रहा है। उत्तर सवाल का डी दिया है क्या। ये तो डेटा सवाल में आपका मैच नहीं कर रहा है बेटा, आंसर में एरर होगी, लेकिन बात सटीक नहीं है बेटा। बात की बात है, अभी की बात नहीं है। फिर अनुराग तुम कुछ करते नहीं हो क्लास में क्या। दो धनात्मक संख्याओं का योग, ये उनके वर्गों के योग का 20% है, उनके वर्गों के योग का 20% है। अरे डिंपल थोड़ा सुकून रख ले 5 मिनट का, थोड़ा 5 मिनट की शांति रख लो बेटा। जो बाकी बच्चों के डाउट है ये मुझे करवा लेने दो यार, उसके बाद आगे पढ़ लेंगे ना। अब क्या बीच में क्लास को बंद कर दूं क्या ऐसे। थोड़ा 10 मिनट का सुकून भी कोई जीवन चीज होती है जीवन में। एक ही कमेंट बार बार, परसेंटेज की 10 क्लास होंगी, आज चौथी क्लास है, 6 क्लास और बाकी हैं। कान खोल के सुन लो, परसेंटेज की 10 क्लास होंगी। उनके वर्गों का अंतर का 25% है। ये लो, अब जो तुमको सवाल में बात दी गई त्रिपुरारी, 50 बार तेरे को बोला मेरे को ज्ञान मत दिया कर, मेरे को पता है क्या करना है क्या नहीं करना, नाटक रोज रोज के मत किया कर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 गुणा एक्स प्लस वाई। अब ये ऊपर वाली जानकारी जानते हैं, इसका मतलब होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर होगा 4 गुणा एक्स प्लस वाई।
x प्लस वाई कट जाएगा, क्या x माइनस वाई का मतलब 4 आएगा क्या? पहली बात मुझे बता दीजिए, x प्लस वाई का मतलब 4 बनना चाहिए क्या? ये x माइनस वाई का मतलब 4 आना चाहिए क्या? कोई अलग बात नहीं है, इसमें जो बेसिक फॉर्मूला अपन ने यूज करा है वो जानकारी हमने यूज करी है। कौन से वाली? हमने जानकारी पढ़ी है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट्स ऑल। जिनका ये डाउट है उनको बात समझ में आ रही है? हमें जो सवाल में लिख कर दिया हमने एग्जैक्ट उस डेटा को अप्लाई किया है और इसके अलावा कोई और काम नहीं करा और इसके अलावा कोई इसमें विशेष नियम अप्लाई नहीं करा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं अपने इस सवाल को x माइनस वाई की टर्म में लिखें क्या? एक बार इसका होल स्क्वायर करो, होल स्क्वायर करके क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर आ रहा है 16। 5 गुना x प्लस वाई माइनस 2xy बराबर आ रहा है 16। तो कुछ वैल्यू इनकी जनरेट कर पा रहे हो? x और y की कुछ वैल्यू भी अपन मान के देखें क्या? x और y की कुछ वैल्यू भी अगर अपन एज्यूम करके देखें, शायद सवाल जल्दी बन जाए अपना। ये सब करने की बजाय अगर हम लंबे तरीके पे जाने की वैल्यू एज्यूम करें कि इनमें एक का डिफरेंस चाहिए, एक का 4 का अंतर चाहिए ना, 4 का। तो अगर मैं वैल्यू में 6 और 2 मानू, 6 2 8 5 40, हाँ 6 और 2 वैल्यू आ तो रही है। देखो 6 और 2 में 4 का डिफरेंस आ रहा है, 6 और 2 8 5 40, 6 का स्क्वायर 36 और 4 40, बात बन गई बेटा। मान 6 और 2 हो गए, तो x प्लस वाई कितना हो गया? 8। एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 36। इसे आप काट पाएंगे 4 से, 2/9 उत्तर बनना चाहिए। अब ये ऑप्शन में मेरे को दिख नहीं रहा कहीं, आपका आगे के विकल्प होंगे, चेक कर लीजिएगा, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन तो हमने अभी अभी किया है, इसका आंसर 600 आया था। ऐसा सवाल मैंने कल बताया था आपको, ठीक इसी प्रकार का सवाल मैंने कल बताया था तुम्हें। एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर संख्या और उसके व्युत्क्रम के योग का 20% है, यानी बटा में 5 है। आपने 5 का यहां गुणा कर दिया, 5/5/x, x प्लस 1/x, 4x की वैल्यू आ जाएगी 6/x, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6/4, x का मान आ जाएगा रूट में 3/2। इतनी बात क्लियर? हाँ। अब ये कह रहे जी इस संख्या का वर्ग, स्क्वायर वर्ग, इसके घनफल से, घनफल मतलब इसका क्यूब कितना कम है? √6, माफ कीजिए √6, ठीक। इसका वर्ग देखो, इसमें कल मैंने पावर 4 की बात की थी, इसमें क्यूब की बात कर रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप यहीं काटकर 1:x मान लो, तो इसका मतलब यहां पर आना चाहिए आपके सामने 2 और यहां पे आना चाहिए √6। ये बात देख रहे हैं, 2 और √6, √6 का लगभग मान बता पाएंगे? √6 का लगभग मान बता सकते हैं? देखो ये आपके सामने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये मान जो x का आएगा वो एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं आएगा, लगभग लगभग तुम्हें मान इसका ज्ञात करना पड़ेगा। अब √6 का मान ज्ञात करते कैसे हैं? इसके लिए आपने बेसिक स्कूल में पढ़ा होगा कि बेसिक संख्याओं के मान ज्ञात करने के लिए करीब करीब 2.4। तो रेशो की बात करूंगा, देखो लगभग की बात हो रही है 10:12। बताओ कितना कम है? 5:6 से लगभग कितना कम है सर? 1/6 कम है। 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3। तो ये मान मैंने लगभग माना है बच्चों, लगभग में इसके करीब आंसर बनेगा और वो बी बनना चाहिए, और कोई उत्तर बन नहीं सकता। देखो 122, 81, 18, 33 और कोई बात बन नहीं पाएगी, केवल एक ही बात संभव है, दैट्स ऑल। मैं बड़ा व्याकुल हूं कि इतना डिटेल में चीजों को बताने के बाद भी इतने सारे डाउट आपके आ जाते हैं। ओ भाई साहब, ये आया भाई साहब सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, ये आया सबसे बढ़िया सवाल। 5% ऑफ ए, ओ माय गॉड, बराबर बी। तो भाई साहब कितना मुश्किल है ना। 5% का मतलब होता है 1/20 बराबर है बी। ओफो, अब कह रहा है बी का भी 20% करना है, इसका भी 20% करना है, इसका भी 20% करना है। ओ माय गॉड, तो ए बटा बी का 20% कौन से ऑप्शन में है? देखो ए का 200% तो नहीं है ना, 20% ऑफ ए बाई 10 ये भी नहीं है, 200% ऑफ 20% ऑफ ए बाई 100 ये भी बात नहीं बन सकती, 20% ऑफ ए बाई 100 थोड़ी बनेगा। आपने कहा जी 200% ऑफ ए बाई 10, 200% ऑफ ए बाई 10 ना भाई, तूने ऑप्शन ठीक लिखे ही नहीं, तूने ऑप्शन ठीक लिखे ही नहीं है। ये हितेश कह रहा है जी बाकी सब बातों को छोड़ो, पहले मुझे टाइम एंड वर्क पढ़ाओ। वाह,
जितनी आपने शीट नंबर 2 को पढ़ा, क्या उतनी बातें आपको समझ में आई? अब देखो, ये ना मतलब बिना मतलब के डाउट बच्चे पूछते हैं, ये इनकी आदत में ही है भाई साहब। इनको क्लास के कंटेंट से मतलब नहीं होता, इनको रत्ती भर की चीज पूछ लेना कोई, वो नहीं पता होती, और फिर डाउट लेकर आते हैं जी, मेरे डाउट मेरे डाउट मेरे डाउट मेरे डाउट। जबकि डाउट नाम की कोई चीज ही नहीं होती उसमें, उनमें डाउट नाम की कोई चीज नहीं होती, उनमें डाउट का कोई मसला होता ही नहीं है। बस ऐसे ही बिना मतलब के चाव चढ़ रहे हैं और कुछ नहीं है। तो अब से बच्चों, आज आपकी शीट नंबर 3 हम शुरू कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त, अल्टीमेट कंसेप्ट है। पहली क्लास से नहीं पढ़ेंगे तो यही होगा ना बेटा, अगर पहली क्लास से नहीं पढ़ेंगे तो फिर यही होगा बेटा, कोई इलाज थोड़ी है। जो बच्चे क्लास को 2-2 बार पढ़ते हैं, सारी बातें लगातार पढ़ रहे हैं, उनके सारे सवाल बन रहे हैं क्या? उनके सारे क्वेश्चन हो रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, आज प्यारे बच्चों, जो कंसेप्ट की हम बात करने वाले हैं ना, इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी कंसेप्ट है। एक परसेंटेज की बैकबोन है, इसका नाम है जी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसे हम बोलते हैं क्रमागत प्रतिशत चेंज। क्या इसका मतलब है, क्या इसका कंसेप्ट है, कैसे इसके सवाल करते हैं, वो बात सुनिएगा। कुछ एग्जाम्पल लेकर चीजों को बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान देना। कुछ एग्जाम्पल के तो देखो अपनी बातों को साबित करता हूं। प्लीज आप एक बार के लिए मेरी बातों को सुन लेना, बीच में आंसर देने वाला ना ऐसे काम मत करना यार, है ना। मैं बड़े पॉजिटिव माइंड से पढ़ाने आया हूं, तो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनकर क्लास का माहौल खराब मत करना। पहले बता रहा हूं, बड़े ढंग से पढ़ लेना। बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की चीज है। सीरियस होकर पढ़ना, फालतू नाटकबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। क्या है दोस्तों, एक कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है कि सैलरी या व्यक्ति का वेतन, मान लो वेतन, व्यक्ति की सैलरी मान लो बच्चे 10,000 रुपए थी, या 1,000 रुपए मान लो, आसान रहेगा, कोई दिक्कत। एक पर्सन की सैलरी थी 10,000 रुपए। फर्स्ट ईयर में कंपनी कहती भी हम आपके काम से बहुत खुश हैं, आपने काम बहुत बढ़िया करा, चलो आपको हम 20% का इंक्रीमेंट दे रहे हैं, 20% की आपकी सैलरी बढ़ा दे रहे हैं। इन्होंने इसको बोला कि आपकी सैलरी 20% बढ़ गई, अब राजी हो जाओ। सेकेंड ईयर में कंपनी कहती भाई हमारे कुछ डेटा में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए आप काम भी अब अच्छा नहीं कर रहे हो, आपकी सैलरी 10% कम कर रहे हैं, आपकी सैलरी 10% कम कर। तो इस व्यक्ति की जो इनिशियल सैलरी थी, क्या इस पर 2 बार चेंज हो गया ना? पहले आपने सैलरी बढ़ाई, बाद में कम कर दी। यह भी हो सकता है कि दोनों बार बढ़ाई जाए या दोनों बार कम की जाए। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब होता है एक ही डेटा पर 2 बार या 3 बार चेंज किया जाए, 2 बार, 3 बार, 4 बार भी हो सकता है चेंज किया जाए। उस डेटा को आगे स्टेप बाय बढ़ाया घटाया जाए। तो कैसे ये चेंज होगा और कैसे ये घटेगा, समझो। बड़े बेसिक वाली बात है बच्चों, बहुत सिंपल। इनिशियली आपकी जो सैलरी थी ना, वो 1,000 रुपए थी। हाँ, फर्स्ट ईयर बाद में इस बंदे की सैलरी में 20% की वृद्धि हो गई। अब जो मौजूदा सैलरी है, जो प्रेजेंट सैलरी है, क्या वहीं से इनकी सैलरी बढ़ती है? हाँ, 1,000 रुपए सैलरी थी बच्चों, और 1,000 का 20% कितना आता है सर? 20% आता है 200। यानी अब कोई ये सैलरी कोई इससे पूछेगा तो ये बताएंगे मेरी सैलरी है जी 1,200 रुपए। एक साल के बाद में कोई बोलेगा सैलरी कितनी है? 1,200 रुपए। अब सैलरी में जो भी उतार चढ़ाव होगा, जो भी सैलरी घटेगी बढ़ेगी, जो भी चेंज होगा, वो 1,200 रुपए पे होगा। 1,000 का चैप्टर तो गया, 1,000 का चैप्टर तो गया। अब प्रेजेंट सैलरी चल रही है ना 1,200 रुपए, तो अब आपको इस 1,200 में सेकंड ईयर में 10% की कमी झेलनी पड़ेगी। बच्चों 1,200 का 10% 120 होता है, यानी 120 रुपए की सैलरी हो गई, तो 1,080 रुपए का वेतन मिलेगा। अब इस बंदे को 1,080 रुपए का वेतन मिलेगा। यानी फाइनल में अगर मैं बात करूं ना, तो लास्ट में उसको 1,080 रुपए का वेतन मिल रहा है। पर मैं ये देखना चाहता हूं कि स्टार्टिंग से पहले मेरा वेतन 1,000 रुपए था, अब 1,080 हो गया, तो कितने परसेंट का चेंज हो गया? स्टार्टिंग से लेकर अब तक मेरा चेंज कितना हो गया? बच्चों आप कहना जी 1,000 रुपए से आपकी सैलरी 1,080 हो गई, तो सर जी 80 रुपए सैलरी बढ़ी है। 1,000 रुपए से 1,080 हो गई, तो 80 रुपए सैलरी बढ़ी है। कितने से? 1,000 से। गुणा में 100 और प्रतिशत
ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो कट गई, सर प्लस में उत्तर आ रहा है, तो 8% मेरे सवाल में इंक्रीज हुआ है। यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट बात यह है दोस्तों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि +20% और -10% का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है ना, इसका जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है ना, ये प्लस के 8% के बराबर होता है। तुम एक बार में 8% बढ़ा देते तो इस जानकारी के बराबर बात आती। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है। क्या तुमको ये समझ में आया? अब देखो, इसको डिफरेंट तरीके से हम ज्ञात करना देखेंगे। इस बात को अलग अलग अंदाज में पढ़ना पड़ेंगे, किसको सीखेंगे कि कौन कौन से तरीके इसके लगाए जाते हैं। और तरीके पढ़ने के लिए मैं एग्जांपल तो यही लूंगा कि मान लो एक व्यक्ति की जो इनिशियल सैलरी है ना बच्चों, वो सैलरी है 1000 रुपए, ठीक। और पहले साल या फर्स्ट ईयर पे मैंने आपकी सैलरी पहले 20% बढ़ाई और सेकंड ईयर पे मान लो मैंने आपकी सैलरी को 10% डिक्रीज कर दिया। तो इसको नेट परसेंटेज चेंज ज्ञात करना होता है। हमें यह देखना होता है कि इन दोनों परिवर्तन के बाद में हमारी सैलरी में नेट चेंज कितने परसेंट का हुआ। इसे करने के लिए हमें आसान तरीके की आवश्यकता होती है। पहला मेथड बच्चों क्या देखो होता है, मैं आपकी पुरानी सैलरी को 100 मान लेता हूं, मेरे को 1000 से मतलब नहीं है, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं ना, तो 100 पे चेंज देखना मेरे लिए आसान है। 100 पे चेंज देखना मेरे लिए आसान है। आप मुझे बताओ कि अगर 100 रुपए की सैलरी पर 20% का अगर इंक्रीमेंट लगेगा तो क्या बच्चों 120% हो जाएगा ना। यानी कि आप इसे 6/5 कह सकते हो ना। हालांकि मैं आपको डायरेक्ट 6/5 लिखता तो हो सकता है कई बच्चों को आपत्ति होती है जी कैसे लिख दिया, तो मैंने एक स्टेप डिटेल में कर दिया, 6/5 लिख दिया, 120/100 कर दिया, ताकि आप समझ पाओ कि पहले मैंने अपनी सैलरी को 20% बढ़ा दिया है। अब प्यारे बच्चों, अपने को ये जो पूरी सैलरी है ना, ये इसकी नेट सैलरी हो गई, ये इसकी नेट सैलरी हो गई है, इसमें 10% की कमी करनी है। भाई ये जो पैसा है, ये जो अमाउंट है, ये जो फिगर जितनी भी आएगी, ये अपने आप में तो 100% ही है, अपने आप में तो पूरी सैलरी है। आपने कहा जी 10% की कमी कर दो। 10% की कमी कर रहे हो तो क्या 90% ज्ञात कर रहे हो? हाँ, 90% ज्ञात करने का मतलब बच्चों ये हो गया, 2 जीरो कैंसल, 2 जीरो कैंसल, 12 निवा 108। स्टार्टिंग मैंने आपकी सैलरी 100 मानी थी, अब आपकी सैलरी 108 हो गई। 100 से 108 जाने का मतलब 8% इंक्रीज हुई है ना। हाँ सर, हमारी सैलरी 8% इंक्रीज हुई है, ये मैंने आपको पहले भी काउंट करके बताया। अच्छा सर, इस सवाल को रेशो से करना हो तो बहुत इजी है। देखो, आप इसको रेशो वाले तरीके से कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? सक्सेसिव जब चेंज होते हैं ना, तो रेशो वाला तरीका आपके बहुत कामयाब बन जाता है। 20% का पहले तुमने सैलरी में इंक्रीज करा। सर 20% का मतलब होता है 1/5, यानी आपने अपनी सैलरी को 5 से 6 कर दिया। बात समझ में आई? 20% इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि 1/5 बढ़ाया। पहले सैलरी 5 थी ना, तो 5 से 1 बढ़ाई, 6 हो गई। अब आपने सैलरी में 10% की कमी कर दी। 10% की कमी का मतलब 1/10 की कमी कर दी, तो 10 से आपने सैलरी 9 कर दी। क्या प्यारे बच्चों, आप इस रेशो को सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट आपका नेट इफेक्टिव चेंज तुम्हें मिल जाएगा। देखो, ये कहानी होती है बिफोर और ये होता है आफ्टर। होता है, आपने कहा सर जी अगर मैं इन्हें देखो ना भी काटूं एक बार, हालांकि काट सकते हैं, तो आप कब पाओगे 50 से 54 हो गई। पहले मेरी सैलरी अगर 50 थी तो अब मेरी सैलरी कितनी हो गई? 54। या आप ये भी तो कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है बात में, सर जी इनको 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 5, तब भी लास्ट में बात तो वही बननी है बेटा, तब भी लास्ट में बात तो वही बननी है। अब 4 गुना करना पड़ेगा, तो काटोगे तो भी नुकसान नहीं है, नहीं काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर इतना मुझे बताओ कि 25 से अगर 27 हो गई, 25 से अगर 27 हो गई, तो क्या 2/25 बढ़ा है ना? 2/25 में इंक्रीज हुआ है ना? 25 से 2 रुपए बढ़ा है ना? और आप इसको 8% ही तो कहते हो। 2/25 का मतलब क्या होता है? 8%। आप चाहते इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, इसका 4 गुना कर लो जी, 100 108। सैलरी हमारी 100 से 108 हो गई। 100 से 108 का मतलब 8% का चेंज हो गया। सर इस सवाल को लिखना बेसिक से करना भी आसान है, बेसिक के साथ साथ अगर रेशो अप्लाई करते हैं तो रेशो से भी करना आसान है। क्या क्या तुमको रेशो वाली बात समझ में आई? और तीसरी बात है बच्चों फॉर्मूला। तीसरी बात है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? अगर मान लो आपके पास 2 प्रकार के चेंज हो बेटा, X% और Y%। अगर 2% के चेंज हो X और Y, तो आपका जो नेट परसेंटेज चेंज होगा ना,
आपका जो नेट परसेंटेज चेंज होगा ना, ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा होगा, अभी मैं आपको ये प्रूव करके बताऊंगा कैसे होता है ये। एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, सर जी इतने परसेंट का चेंज होगा, नेट इतने परसेंट का चेंज होगा, नेट इतने परसेंट का चेंज होगा। कैसे, अभी समझ लो। पहले मैंने 20% इंक्रीज कराए, बाद में 10% डिक्रीज कराए। अब वैल्यू पुट करो, एक्स की जगह पे आप रखो 20, तो प्लस का 20 आएगा। वाई की जगह पे कमी कर रहे हो तो माइनस का 10 आएगा। सर एक्स वाई का गुणा करना है, देखो प्लस और माइनस गुणा करोगे, माइनस का 200 बनेगा बटा में 100। नेट आपको इतने परसेंट का चेंज दिखेगा। देखो प्लस का तो आ रहा है 20 और माइनस का आ रहा है 12। मेरे दोस्तों बातों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 8% का चेंज दिख रहा है क्या? प्लस का तुम्हें 8% का चेंज दिख रहा है ना। अब ये फॉर्मूला हमें याद करना है। हाँ, ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। ये फॉर्मूला बनाया कैसे, इस बात को कैसे काम करना है, आइए इस पर बात कर लेते हैं, आइए इस पर भी काम कर लेते हैं। देखो बेटा, मान लो आपका जो इनिशियल नंबर है, आपका जो स्टार्टिंग नंबर है ना, वो मान लो 100 था। कितना था? 100। 100 क्यों मान रहे हो सर? ताकि 100 में मुझे जो भी चेंज दिखेगा, 100 में जो भी चेंज दिखेगा वो काउंट करना मेरे लिए आसान रहेगा, वो काउंट करना मेरे लिए आसान रहेगा। जैसे 100 से 105 हो गया तो 5% का चेंज है, 100 से 110 हो गया 10% का चेंज है, कोई दिक्कत थोड़ी है। पहले मैंने नंबर को x% इंक्रीज करा है बेटा, x% इंक्रीज करा है बेटा। x% का मतलब क्या है कि अगर किसी संख्या को आप x% इंक्रीज करते हो तो 100 प्लस x बटा 100 से गुणा करते हो क्या? अगर किसी नंबर को x% से इंक्रीज करते हो तो 100 प्लस x बटा 100 करते हो। ये तो आप जानते ही हो ना, ये तो आपको पता ही है ना। 2 जीरो कैंसिल हो गई सर, ये बन गया 100 प्लस x। अगर आपके पास एक नंबर था, आपने उसको x% इंक्रीज करा, तो इंक्रीज करके क्या बन जाएगा? इंक्रीज करके बन जाएगा 100 प्लस x। अब मैं चाहता हूं इसको y% इंक्रीज और करो, इसको और y% बढ़ाओ। तो y% आप कैसे बढ़ाओगे बेटा? ये नंबर था, अगर y% बढ़ाना है तो गुणा करना पड़ेगा 100 प्लस y बटा 100 से। अरे ऐसे तो गुणा करते हैं, और करेंगे भी क्या, और करेंगे भी क्या। हाँ, थोड़ा इसको सॉल्व करो, देखो मेरी बात को समझो। इस 100 का इस 100 में गुणा करोगे आएगा 10,000 प्लस 100 का अगर इस x में गुणा करोगे 100x प्लस 100y प्लस xy, और पूरे के बटा में 100 आएगा क्या? यही आएगा क्या? मैं नंबर को तुम्हें इंक्रीज करके बता रहा हूं सर। प्रत्येक संख्या में अलग अलग 100 का भाग दे सकते हैं। अगर सबके बटा में 100 है, सबके बटा में 100 का भाग देंगे। 10,000 में 100 का भाग दोगे आएगा 100। 100x में 100 का भाग दोगे x, 100y में 100 का भाग दोगे y, xy में 100 का भाग दोगे ये, तो फाइनल नंबर आपका ये बन जाएगा। स्टार्टिंग नंबर मैंने आपका 100 माना था बच्चे, 2 बार चेंज करके नंबर आपका ये बन गया। तो आप मुझे बताओ आपके नंबर में चेंज ये वाला हो रहा है क्या? चेंज ये वाला हो रहा है क्या? अरे यही तो एक्स्ट्रा आ गया ना। हाँ, तो 100 पर जितना चेंज होता है हम उसी को तो परसेंटेज कहते हैं। 100 पर जितना चेंज होता है उसी को तो परसेंटेज कहते हैं, उसी को तो परसेंटेज कहते हैं। तो 100 पे जितना चेंज था उसी का नाम परसेंटेज था। तो इस चीज को एज ए फॉर्मूला कंसीडर कर लिया कि ये आपके सामने नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बन गया। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? क्या तुमको ये तरीका समझ में आया? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, जब 2 अलग अलग चेंज किए जाते हैं तो इसको लिखने के कई तरीके होते हैं। आप बेसिक से सवाल कर सकते हैं, आप परसेंटेज से सवाल कर सकते हैं, आप रेशो की बात कर सकते हैं, आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक बात को और समझते हैं, एक बात को और समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बेस्ट क्या है, बेस्ट कुछ नहीं है ऐसा। सुनो, मैं तुम्हें कह रहा हूं मेरे पास ना 2 संख्याएं, कोई भी एक संख्या मान लो, कोई भी नंबर है, मैंने इस पर पहले तो 30% बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, बाद में 20% डिक्रीज कर दिया। क्या कर रहे हो? 2 चेंज कर रहा हूं बेटा। है, पहले तो मैं 30% कर रहा हूं इंक्रीज, फिर कर रहा हूं 20% डिक्रीज। तो नेट इफेक्टिव रेट, नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा ये देखने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ ना, मुझे एक बात बताओ। पहला, मान लो मैं इनिशियल नंबर को 100 मान लूं, उत्तर मत दो, रुको एक बात सुन लो, पहले समझा रहा हूं, बात को सुन लो पहले। 30% अगर बढ़ाओगे तो 130% हो जाएगा, यही तो करना पड़ेगा। हाँ सर, 20% कम करोगे
तो 80% करोगे 4/5 करना पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब सर ये आसान है, एक जीरो कट गया, 5 से 2 बार कट गया, तो 26 दुना 104। पहले हमारी सैलरी अगर 100 रुपए थी तो अब 104 रुपए हो गई। इसका मतलब 4% बढ़ गया क्या? इसका मतलब 4% इंक्रीज हो गया क्या? रेशो के आधार पर बात बनेगी? बिल्कुल बनेगी, कोई मनाही नहीं है बात में, कोई मनाही नहीं है बात में। कैसे? सुनो, 30% इंक्रीज करने का मतलब 10 से 13 कर दिया, 20% डिक्रीज करने का मतलब 5 से 4 कर दिया। सर जी आप कहना आपने अपनी सैलरी को 50 से 52 कर दिया, 50 से 52 को मैं 100 से 104 भी तो कह सकता हूं। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मेरे सामने 100 पे काउंट करना आसान रहता है। तो बताओ इतना ही तो आ गया ना, यहां भी तो 104 हो गया, तो मतलब 4% बढ़ गया। फॉर्मूला काम करेगा सर? बिल्कुल करेगा। देखो प्लस का x y माइनस में है 30 और 20 का गुणा 600/100, ये इतने परसेंट का चेंज दिखेगा। सर जी देखो 30 में से ये माइनस का हो गया 26, उत्तर पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब 4% का चेंज होगा। इन दोनों परिवर्तन के बाद में 4% की बात मिलेगी। क्या तुम्हें यह कहानी समझ में आ रही है? अब ना ये मत सोचना जी इनमें से फॉर्मूला अच्छा कौन सा है। देखो सब अच्छे हैं, आवश्यकता के अनुसार अप्लाई करना पड़ता है, क्वेश्चन का डेटा देखकर हमें सवाल अप्लाई करना पड़ता है। कैसे भाई? सुनो सुनो मेरी बात को ध्यान दो। अगर मैं तुम्हें यह कहता हूं बेटा कि मेरे पास ना एक संख्या है कुछ भी, पहले मैंने उसको 7% इंक्रीज करा और बाद में मैंने उसको 11% इंक्रीज करा। अब बच्चा कहने लगा सर जी मैं तो इस सवाल पे रेशो करूंगा। रेशो तुम्हें परेशान करेगा। अरे देखो रेशो में क्या होता, पहली बार तुमने 100 से 107 किया, अगली बार तुम्हें 100 से 111 करना पड़ेगा, इनका गुणा करोगे 10,000, इनका गुणा करोगे 107 गुणा 111, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए तंग करेगा सवाल। मैं कहता हूं जब ऐसा डेटा आ जाए तो हम इस पर लगाएंगे अपना फॉर्मूला, कितना आसान बन जाएगा तुम देखो तो सही। सर 7 + 11 प्लस दोनों का गुणा 77/100, 11 7 18.77, इतने परसेंट का चेंज हो गया। बताओ बेटा इस सवाल को, इस डेटा को करने के लिए बेस्ट क्या लगा, फॉर्मूला अप्लाई करना या रेशो? बेटा सिर्फ इतना बताओ बेस्ट क्या लगा तुम्हें? फॉर्मूला ना, फॉर्मूला। लगे हाथ मेरी एक बात और भी सुन लो, पहले मैंने अपने डेटा को 12.5% इंक्रीज करा, बाद में अपने डेटा को 11.1/9% कम कर दिया। अब इस पर तुम एक्स वाई लगाने बैठोगे तो ये तुम्हें तंग करेगा, ये तुम्हें परेशान करेगा। इसमें रेशो सूटेबल है ना, 1/8 का मतलब होता है 8 से 9 कर दिया, 1/9 की कमी कर रहे हो तो इसका मतलब 9 से 8 कर रहे हो, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। सर जी हमारा जो मान है ना वो 1:1 में ही आ रहा है, मतलब हमारे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, जितनी संख्या पहले थी उतनी बाद में आ गई। तो मतलब आपको क्या समझना है कि आवश्यकता के हिसाब से तरीका अप्लाई करना आना चाहिए। आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन क्लास में करवाए जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन करने की एडवाइस दी जाती है, इसीलिए कि आप डेटा को देखकर ये जज कर पाए कि हमारे लिए कौन सा तरीका बेस्ट है, हम अपने कौन से तरीके पे सवाल जल्दी कर सकते हैं, ये अप्रोच करना आना चाहिए। क्या बेसिक वाली बात समझ में आ रही है आप सबको? अच्छा एक बात और सुनो, अब ये जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है सर इसका यूज कैसे कैसे मिलेगा? अभी मैं आपको केवल 2 बार चेंज बता रहा हूं, अभी केवल 2 बार चेंज बताया है, 3 बार भी बताऊंगा, चिंता मत करो वो आगे की बात है, फिलहाल केवल 2 बार पे काम कर रहा हूं। ये सवाल कैसे कैसे मिलते हैं सर? देखो बहुत सारी लैंग्वेज में हम ये तरीका यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की भाषाएं बनाकर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज चिपका देते हैं बच्चे के सामने। पहली बात तो ये सुनना कि कोई संख्या एनी नंबर, अब ये कुछ भी कह सकता है, उसके मार्क्स कह सकता है, उसकी सैलरी कह सकता है ना, कुछ भी बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, उसके पास इतने पैसे थे, उसकी सैलरी थी, कमाई थी, ये था वो था, कुछ भी। x% इंक्रीज करी या डिक्रीज करी, y% डिक्रीज करी या इंक्रीज करी, तब आपके सामने ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बात ही होती है, तब आपके सामने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बात ही होती है।
ठीक बात। जब भी किसी सवाल में एरिया संबंधी बात आए, एरिया का मतलब होता है बेटा क्षेत्रफल। देखिए मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एरिया की बात कर रहा हूं, क्षेत्रफल। आपको पता है एरिया जो होता है ये स्क्वायर की फॉर्म में होता है, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है स्क्वायर की फॉर्मेट में होता है। जैसे बच्चों आपने कभी पढ़ा होगा जीवन में, वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग का, तो वर्ग का एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड गुणा साइड, भुजा गुणा भुजा, होता है ना। यानी आप समझो इसका एरिया ज्ञात करने के लिए भुजा का 2 बार ऐसे यूज करना पड़ता है, भुजा का 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे मैं आपको कहता हूं आयत, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चे, L गुणा बी। अब आपने लंबाई में कोई चेंज किया, चौड़ाई में कोई चेंज किया, लंबाई में कोई चेंज किया, चौड़ाई में कोई चेंज करा, तो एरिया में जो रिफ्लेक्शन दिखेगा ना आपको, वो इस फॉर्मूले वाला ही दिखेगा, ये इस फॉर्मूले वाला ही दिखेगा। एग्जांपल से करके बताऊं, सुनो मेरी बात को सुनो। मेरे सामने बच्चों एक वर्ग है, इसकी भुजा 10 है, इसकी भुजा कितनी है 10, तो इसका एरिया कितना 100 आ रहा है क्या? हाँ। मेरे सामने मैंने इसकी भुजा को 20% इंक्रीज कर दिया, भुजा को 20% इंक्रीज कर दिया, भुजा बन गई 12, एरिया बनेगा 144। 100 से 144 एरिया हो गया, एरिया 44% बढ़ गया क्या? हाँ। फॉर्मूला कहता कि आपने 20% का चेंज 2 बार करा है। सर सवाल में 2 बार तो बोला नहीं है, 2 बार तो बोला है ना, 2 बार तो बोला है ना, एरिया, क्षेत्रफल, भुजा गुणा भुजा, 2 बार भुजा काम आ रही है, 2 बार काम आ रही है ना, तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप बेसिक से भी कर सकते हो। तो फॉर्मूला कहता +20 + 20 + 400/100, तो कुल मिलाकर बताओ 40 और 4 44% आ गया ना। हमें यह सब करने की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट इस बात पे जाएंगे। किसी भी चीज का क्षेत्रफल हो, किसी भी चीज का क्षेत्रफल हो, अरे चाहे आपने एक सर्किल का क्षेत्रफल मान लिया, सर्किल का होता है πr²। मैं पता है पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है सर, पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो चेंज होती नहीं है। आर स्क्वायर का मतलब आर गुणा आर, आर स्क्वायर का मतलब आर गुणा आर, आर 2 बार काम आई ना, आर 2 बार मल्टीप्लाई में ना, तो इसका मतलब ये भी इसी फॉर्मूले का पार्ट है, ये भी इसके जैसी मिलती बात है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने एक वृत्त की रेडियस को दुगना कर दिया, रेडियस को दुगना कर दिया, तो एरिया कितने गुना होगा? तो आप कहना सर रेडियस को दुगना कराए 1 से 2, तो ये काम 2 बार करना है, एरिया हो जाएगा 4 गुना। एरिया कितना हो जाएगा? 4 गुना। यानी आपने क्या समझा, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज तो है, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज तो है भाई। हमने अपनी चीज में कितना चेंज करा है, वो एरिया के फॉर्मेट में बात आएगी। क्या बात को समझ रहे हो? क्या मेरी बात को समझ रहे हो? अच्छा, आप लोग मान लो बेटा एक दुकानदार हो, है ना, आप लोग, मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस टर्म्स को यूज कैसे कैसे करोगे वो बता रहा हूं। आप लोग एक दुकानदार हैं, एक शॉपकीपर हैं, आपकी बेटा सेल कितनी हुई, आपकी, आपने बिक्री कितनी की, आपने बिक्री कितनी करी, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये किस बात पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है बच्चे नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड गुणा प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, यही तो होता है। तुम मान लो एक दुकान है तुम्हारी, तुम वहां पर शर्ट बेच रहे हो, शर्ट। अब एक शर्ट 500 रुपए की है, एक शर्ट 500 रुपए की है, एक शर्ट 500 रुपए की है, और तुमने शाम तक 20 शर्ट बेची हैं, तुमने 20 शर्ट बेची हैं, तो बिक्री आपकी 1000 रुपए की होगी क्या? सॉरी माफ कीजिए, 10,000 रुपए की, 10,000 की 10,000, 500 की एक शर्ट है, 20 बेची है, तो 10,000 रुपए की तुम्हारी सेल होगी। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं सेल डिपेंड 2 चीजों पे करती है, नंबर ऑफ आर्टिकल पे और प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, यही होता है। अब तुमने क्या करा, प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल तुमने 2:3 में बढ़ा दिया। तुमने कहा मैं तो अपने प्राइस का जो रेट है ना वो 2 से 3 कर दूंगा, 2 से 3 कर दूंगा, मतलब 500 से 750 कर दोगे क्या? तुमने कहा हमारी शर्ट्स बढ़िया बिक रही हैं, हम तो भैया इनको 750 का बेचेंगे, हम नहीं कम करेंगे। इससे तुम्हारी आर्टिकल की बिक्री, बेटा इससे आर्टिकल की बिक्री तुम्हारी 50% रह गई, इससे तुम्हारी आर्टिकल की सेल 50% रह गई। यानी अब केवल 10 शर्ट बिकेंगी, तो आपके पास बताओ 7500 का रेवेन्यू आएगा क्या? हाँ। तो आप मुझे बताओ रेवेन्यू में कमी कितनी आई? रेवेन्यू में कमी कितनी आई?
सर 25% की कमी दिख रही है। अगर मैं परसेंटेज में गिनूं, देखो 2500 रुपए की आई है, लेकिन 10,000 से अगर परसेंट निकालोगे तो 25% की कमी आई है रेवेन्यू में। बात समझ रहे हो ना? मैं कहता हूं ये सब ताम झाम करने की बजाय यही कर लिया होता। प्राइस 2 से 3, आर्टिकल 2 से 1, तो आपका जो रेवेन्यू होगा वो भैया 4 से 3 हो जाएगा। 4 से 3 का मतलब 1/4 की कमी, और 1/4 को 25% कहते हैं क्या? 1/4 को 25% कहते हैं ना? तो ये भी तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। हाँ, अगर कभी शॉपकीपर में आर्टिकल और नंबर ऑफ आर्टिकल वाली बात आए तो वो भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का सवाल बनता है, वो भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का सवाल बनता है। थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है तुम्हें? 2 बार चीज को चेंज करना तो इसी प्रकार तो चेंज होता है वो, इसी प्रकार तो चेंज होता है वो। अच्छा, एक बात मेरी और समझना, आज अपन एक तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। ब्रेक उसके बाद लूंगा, ऐसे बीच में होला मत करना, ब्रेक नहीं लिया, ब्रेक नहीं लिया, रुक जाओ एक बार। आप लोग मुझे एक बात बताओ बेटा, मान लो मैं एक शॉपकीपर हूं, ठीक? मैं एक शॉपकीपर हूं, मैं एक दुकानदार हूं बेटा, और मैं अपने पास एक शर्ट खरीद कर लाया। मैं एक शर्ट खरीद कर लाया 800 रुपए की, ठीक? मेरी शर्ट्स की दुकान है और मैं 800 रुपए की एक शर्ट खरीद कर लाया। तो अब जाहिर सी बात है, मैं कुछ 2 रुपए कमाना चाह रहा हूं। भाई मैं अगर दुकान खोल के बैठा हूं बेटा, तो 2 रुपए कमाने के लिए बैठा हूं, है ना? और मैं इस पर जो रेट का टैग लगाऊंगा, जो मैं इस पर अंकित मूल्य करूंगा, अंकित मूल्य जो मैं इस पर स्टिकर लगाऊंगा बेटा, क्या थोड़ा सा रेट बढ़ाकर लगाऊंगा ना? बढ़ाकर लगाऊंगा ताकि 2 रुपए कमाई बढ़िया से कर पाऊं। चलिए मैंने 1200 रुपए का स्टिकर लगा दिया। मैंने कहा भाई ये शर्ट 1200 रुपए की है, ये शर्ट 1200 रुपए की है। आप मुझे एक बात बताओ, 800 रुपए की शर्ट लाया था और मैंने स्टिकर लगा दिया 1200 रुपए का। ये जो मैंने रेट बढ़ाया है ना, ये जो रेट बढ़ाया है, इसको बोलते हैं मार्क अप परसेंटेज। कितने परसेंट ज्यादा रेट लगाया है? आप कहना जी 50% लगाया ज्यादा। अरे क्या ज्यादा रेट मैंने 50% लगाया है ना? 800 रुपए वाले आर्टिकल पर 50% बढ़ाऊंगा तो 1200 बन जाते हैं, ठीक है? मैं अपनी दुकान पे शर्ट लेकर बैठा हूं, मैंने कहा जी 1200 रुपए का ये आर्टिकल है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। अब वहां पर मेरा एक दोस्त आया, कहने लगा कि भाई शर्ट तो बहुत अच्छी है, कितने की लगाओगे? मैंने कहा 1200 की। कह रहा दोस्त हूं यार, ऐसे क्यों करते हो, थोड़ा गुंजाइश करो, तो रेट करो। मैंने कहा ठीक है भाई, तू मेरा मित्र है तो तेरे लिए 10% का डिस्काउंट जिंदाबाद। तू भी क्या याद रखेगा, तेरे लिए 10% का डिस्काउंट दे दिया। वो जो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे होता है ना, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे होता है ना, मैंने जितना उस पर रेट लगा रखा था तो उतना मुझे डिस्काउंट करना पड़ेगा। 1200 रुपए पर 120 का डिस्काउंट करूंगा, तब भी मैं ये शर्ट बताओ बेटा 1080 रुपए की बेच दूंगा क्या? 1080 रुपए की शर्ट बेच दूंगा क्या? लेकिन अगर मैं अपनी कॉपी देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है, नेट बात देखो, लिखने लिखने की बातों को छोड़ो, 800 रुपए की शर्ट लाकर 1080 में बेच दी। मुद्दे की बात तो यही है ना। दुकानदारी बिजनेस क्या कहता है कि आपका प्रॉफिट लॉस कैसे काउंट होता है? 800 रुपए का सामान लाया, 1080 का बेच दिया, प्रॉफिट कितना हो गया? सर जी 280 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। और प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, कॉस्ट प्राइस पर होती है। आगे प्रॉफिट लॉस चैप्टर में सब बताऊंगा डिटेल में। अभी एक बार बेसिक वाली बात बताओ, जितना बता रहा हूं उतना समझने का प्रयास करो। आपने कहा जी 35% का प्रॉफिट हो गया, लेकिन यार इतनी सब बातों को घूमकर गए तो आपको एक बात ये नोटिस हो रही है क्या कि ये भी तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज चल रहा है? मेरे पास देखो लैंग्वेज बदल गई, सीपी, एमपी, एसपी, डिस्काउंट, मार्कअप, ओ माय गॉड। लेकिन जितना पहले रेट था तुमने उसको 50% बढ़ाया, फिर जितना रेट आया उसको 10% कम करा। अरे ये बात तो वैसी है ना, तुम्हारी सैलरी 50% बढ़ गई, फिर 10% कम हो गई, तो चेंज कितना पड़ेगा? तो क्या मैं इसे अपने उस तरीके में नहीं कर सकता कि प्लस का 50, माइनस का 10, माइनस का 500/100? बात तो वही है ना। हाँ सर जी, हाँ 35% का चेंज आ गया। रेशो से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। 50% चेंज का मतलब 2 से 3, 10% कमी का मतलब 10 से 9। आपने कहा गुरुजी मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 रुपए का आर्टिकल, सॉरी 50% इंक्रीज करा, हाँ, और 10% की कमी कर दी, तो 27 में जा रहा है अपना।
₹20 का आर्टिकल 27 में बिक रहा है। सर जी 7/20 की कमाई हो रही है, तो 35% कमाई हो रही है क्या? हाँ सर, हाँ। इसका मतलब मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं, जब आगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसकी भूमिका मैंने आपको बता दी कि मार्क अप परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही प्रॉफिट लॉस काउंट होता है। मार्क अप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही प्रॉफिट लॉस की काउंटिंग होती है। लॉस कब होगा? अगर तुम्हारा उत्तर नेगेटिव आ जाए। अगर तुम्हारा उत्तर नेगेटिव आ जाए तो वो अपने लिए लॉस की बात हो गई, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट की बात हो गई। देखो कितने अलग अलग प्रकार से भाषा घुमाएगा। कभी सवाल बोलेगा क्षेत्रफल है, इसमें ये कर दिया वो कर दिया है। अगर तुम्हें कह रहा है शॉपकीपर है, आर्टिकल है जी, सिनेमा घर में बिक्री हो रही है, ये हो रही है वो हो रही है, सब करेंगे, चिंता मत करो। कभी मार्क, प्राइस और अंकित, हालांकि इस शीट में इसके सवाल नहीं करवाऊंगा, ये तो आगे आएगा, अपने आगे की बातें हैं, आगे की बातें। फिलहाल मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि इस टॉपिक की वैल्यू बहुत है, इसकी वैल्यू बहुत है। ये टॉपिक आगे आगे बहुत काम आएगा, आगे आगे बहुत काम आएगा। अच्छा आप मुझे बताओ, अपना मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। कोई बच्चा इसके बारे में जानता है ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? कभी सुना आपने इसके बारे में? आपने स्कूल में पढ़ा है ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। हम फॉर्मूला भी पढ़ते आए हैं, P गुणा 1 + R/100⁻T। ये रट के भी आए हैं स्कूल में ना, बहुत माथापच्ची मार के किया। लेकिन आप ये बात जानते हैं क्या कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है? कुछ नहीं है बाबूजी, मेरी बात पे ध्यान दो। तुमने प्रिंसिपल, पैसा, मूलधन तुमने ब्याज पर दिए ₹1000। रेट थी बच्चों 10% की और टाइम था 2 साल का। सिर्फ बातों को समझते रहना एक बार, है ना? अब इस पे ब्याज कैसे काउंट करते हैं? सर जी पहले साल, फर्स्ट ईयर का जो ब्याज आएगा वो ₹1000 का 10% आएगा, यानी कि ₹100 का ब्याज आएगा। और 1 साल के बाद में इसी ब्याज को अपन मूलधन में जोड़ लिया करते हैं, इसी ब्याज को मूलधन में जोड़ लिया करते हैं। सेकेंड ईयर जो बच्चे ब्याज एप्लीकेबल करोगे वो 1100 पे करोगे ना, 1100 का 10% ब्याज लगेगा, ₹110 ब्याज लगेगा। यानी आपसे पूछें कि भाई कितने रुपए हो गए, तो तुम बोलोगे ₹1210 हो गए। यानी मेरे मित्र ₹1000 ब्याज पर दिए हुए 10% की दर से 2 सालों में 1210 हो जाते हैं। अरे 21% का ब्याज आ गया क्या? तुम्हारी कीमत तो 21% बढ़ गई। मैं कहता हूं तुम ब्याज को क्यों देख रहे हो? अरे ये 10% 2 बार अप्लाई कर रहे हो, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही तो चल रहा है। पहले 10% बढ़ाया, जितनी वैल्यू आ गई उस पर 10% फिर बढ़ाया, यही तो काम कर रहे हो ना। पहले 10% बढ़ाया, 10 फिर बढ़ाया, तो फॉर्मूला क्यों नहीं लगा लेते? 10% का मतलब 10 से 11, 2 बार काम कर रहे हो, 2 बार काम कर रहे हो, 100 से 121। सर जी 21% का ब्याज कमा रहे हो। हाँ सर, हाँ अब समझ में आया कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो होता है ना। ओ शिवकांत भाई हाथ जोड़ रहा हूं, एक बार सुन ले पहले मेरी बात, एक बार सुन ले पहले, जो समझा रहा हूं उसको समझ ले पहले। हर बात पे ऐसे आपत्ति नहीं किया करते होते, फिर तो 2 साल में करोगे, 3 में क्या करोगे? 3 साल भी सिखाऊंगा, 5 साल भी सिखाऊंगा। शांति रख, थोड़ी ना सुकून रख। 10 मिनट में इंस्पेक्टर नहीं बनते हैं भाई, थोड़ी शांति रख ले, ढंग से समझ में आ जाएगी बात, नहीं तो भैया दिक्कत में ऐसे रहेगा। जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, क्या उनको यह समझ में आया कि अगर 2 सालों की बात आए ना, देखो अब ये कंफ्यूज करेगा, कभी 2 साल की बात कर देगा, कभी मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज की बात कर देगा, कभी टिकट की रेट और नंबर ऑफ टिकट की बात कर देगा, कभी एरिया में भुजा की बात कर देगा, आयत में लंबाई और चौड़ाई की बात कर देगा, कोई संख्या को बढ़ाने घटाने की बात कर देगा। जितने भी प्रकार से बात बोले, तुम्हें इनकी बात मतलब समझ में आ रही है? हाँ सर जी फॉर्मूला कितना आसान है, फॉर्मूला कितना आसान है, एक्स वाई वाली बात है सर जी। अब फॉर्मूले का डेविएशन क्या था ये भी तो आपको पता है ना, फॉर्मूले का डेविएशन क्या था ये भी तो आपको पता है। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, x + y + xy/100। बाकी सब बच्चों को बात समझ में आ रही है, 1-2 को छोड़कर, उनको पता नहीं हर बात पे इतनी आपत्ति क्यों होती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, समझ नहीं आ रहा। 10% की रेट अगर 2 बार दी जाए तो 10 + 10 + 100/100 21% आ गया, देखो खत्म हो गया। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, हमें तो केवल इस बात को एक ही बात में समझना है। आगे बात समझ में इतनी
अभी बेसिक चल रहा है, 2 सालों की बात हो रही है, 2 पे एक्स वाई वाली बात हो रही है। और ये पेपर में भाई साहब एक बार नहीं, सैकड़ों बार सवाल पूछे गए, सैकड़ों बार पूछे गए हैं, अलग अलग अंदाज में पूछे गए हैं। जैसे कि देखो आपके सामने ये सवाल है, जैसे सुनो, एक आयत की लंबाई में इतनी और चौड़ाई में इतनी वृद्धि कर दी तो क्षेत्रफल में कितना चेंज हो जाएगा। आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंपल। आपको रेशो वेशो पे नहीं जाना। जब इतनी आसान आसान बातें पूछते हैं तो क्या करना है बेटा, क्या करना है। देखो दोनों बार वृद्धि हो रही है तो साइन में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों बार वृद्धि हो रही है बेटा तो साइन में भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे 22 प्लस ये आपको पता है 1.2% बनेगा टोटल, तो 23.2% की वृद्धि होनी चाहिए। क्या क्या आप लोगों को मेरी आज की शीट का सवाल नंबर 1 समझ में आया? क्या तरीका पता लगा? क्या तुमने कहा मैं तो रेशो से बनाऊंगा, तो बना लेना, टाइम लगेगा उसमें, फॉर्मूले से आसान बन रहा है। मजा आ रहा है तुम्हें गणित पढ़ने में? डांट डपट खाते हुए, डांट डपट खाते हुए पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। डांट हो सकता है पड़ जाए पर रिजल्ट बेहतरीन आएगा, इस बात पे वादा है। चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सी यू आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक, ओनली 5 मिनट्स।
हाँ भैया, वेलकम बैक। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कैसे हमने अप्लाई करा, तुम्हें फॉर्मूला नहीं समझ में? राज 10 बार तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बता दिया, क्या इतनी सी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि एक्स वाई और एक्स वाई बटे 100 ये फॉर्मूला तुम्हें मैंने प्रूव करके बता दिया कैसे आया फॉर्मूला, इसके बावजूद समझ में नहीं आ रहा यार है? ये वही बालक है जो क्लास शुरू नहीं हुई थी, अभी पूछा कि हाँ भाई क्या पढ़ रहे थे, तो ये कहता डिडंट अंडरस्टैंड। इसे कहूं ना 2 और 2 4 होते हैं, तो कहेगा कैसे समझ नहीं आया, कैसे समझ नहीं आया। सुनो, घन का क्षेत्रफल कितना होगा, किनारा 50% बढ़ा दिया। अरे 50% बढ़ाने को 2 से 3 कह सकते हो, 2 बार तुमने ये करना है, तो 4/9 होगा। सर जी 4 से 9 का मतलब 5/4, 5/4 का मतलब 125%। फॉर्मूला लगाएं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। फॉर्मूला कहता मुझसे 50 + 50 आपस में गुणा करोगे 2500/100, बेटा 2 0 कट जाएंगी, 100 और 25 125% आ गया, तब भी बात तो सेम ही है ना, तब भी बात तो सेम ही है ना। हाँ, अब मुझे बताओ, ये आयतन की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं, सुनो आयतन की बात, क्योंकि आयतन में क्या होता है, वॉल्यूम में आता है पावर 3, पावर 3 पे अभी नहीं चल रहा हूं, पावर 2 की बात कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, पहले मैंने कोई संख्या को x% इंक्रीज करा, फिर मैंने x% डिक्रीज कर दिया, तो याद रखना उसमें हमेशा x²/4 इतने परसेंट की कमी आएगी, माफ कीजिए 100, x²/100% की कमी आएगी हमेशा। कैसे? आप फॉर्मूले से कर लो। फॉर्मूला क्या कहता, +x - x और गुणा करोगे तो माइनस का x²/100 आएगा। ये पॉइंट कट गया, सर जी माइनस का x²/100, माइनस मुझे बता रहा है कमी आ रही है, ये माइनस का साइन है ना, ये कमी की बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप एग्जांपल देखो, मेरे पास एक संख्या है, पहले 10% बढ़ाई, फिर 10% कम करी, तो आपने कहा जी 10% बढ़ाई मतलब 10 से 11 कर दिए, कम करी 10 से 9 कर दिए, तो इसका मतलब 100 से 99 कर दिया क्या? हाँ, 100 से 99 कर दिया, तो 1% की कमी हो गई। और इस बात को आप ऐसे भी तो कह सकते हो ना कि 10 का स्क्वायर होता है 100, 100/100 इतने परसेंट की कमी, तो 1% की कमी आ गई। आई बात समझ में? पहले मैंने आपकी सैलरी को 20% बढ़ाया, फिर मैंने 20% कम कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा? सर जी 4% की कमी आएगी, 4% की कमी आएगी। आपको यकीन नहीं हो रहा, आप साबित कर लो। कैसे करोगे? 20% बढ़ाओगे तो बढ़ेगा 5 से 6, 20% कम करोगे 5 से 4, 25 से 24 हो गया, 25 से 24 का मतलब 1/25 की कमी, तो 4% की कमी हो गई ना। डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला भी कह सकते हैं और डायरेक्ट इस बात को समझ सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर जी पहले मैंने एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी, प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी, तो फाइनली क्या होगा? वृद्धि तो कभी हो ही नहीं सकती। कितनी कमी होगी? 25 का स्क्वायर 625/100 इतने परसेंट की होगी। इसे 6.25 कह दीजिए या 6 सही 1/4% कह दीजिए, बस यही बात है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है बेटा। ये आ गया जी सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? देखो परसेंटेज में ही प्रॉफिट लॉस की भूमिका तैयार हो रही है। जब प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे ना, उसका आधा काम तो परसेंटेज में सलटा दिया, आधा काम तो यही करवा दिया, वहां तुम्हें मजा आएगा। सर डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है क्या? डिस्काउंट का मतलब कमी होता है क्या? अगर आप दुकान पे गए, आपने कहा जी सामान कितने का है, उसने कहा 100 रुपए का, आपने कहा कोई डिस्काउंट, आपने बोला कोई डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का मतलब ही आप ये कह रहे हैं कि भैया कुछ कमी करोगे क्या, कुछ कमी करोगे क्या? डिस्काउंट कमी का मतलब होता है। हाँ देखो, 2 क्रमिक डिस्काउंट है, माइनस का 20 और माइनस का 30। ध्यान देना बड़ी बेसिक वाली बात से, माइनस का 20 और माइनस का 30, माइनस का माइनस में गुणा करोगे प्लस आता है, माइनस का माइनस में गुणा करोगे प्लस आता है, 600/100%। अभी एक कमेंट आएगा कि 600 कैसे आ गया? माइनस का 50 और प्लस का 6, सर जी इसका मतलब माइनस का 44% है। कुल मिलाकर इन्होंने तुम्हें 44% का डिस्काउंट दिया है। आप इसमें रेशो लगाओगे, मुझे आपत्ति नहीं है। 20% का डिस्काउंट है 5 से 4, 30% का डिस्काउंट है 10 से 7, यानी कि 50 रुपए का आर्टिकल 28 में बिक रहा है, 100 रुपए का आर्टिकल 56 में बिक रहा है, तो बताओ 44% की कमी हो रही है ना। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अरे आशा तुम्हें सवाल करना आता नहीं है,
क्या मजाक की बात है कि ये तो रेशो से करा गलत आ रहा है, क्या पागलपंती की बात थोड़ी हो रही है। अरे 25% बढ़ाओगे तो 4 से 5 हो जाएगा, 25% की कमी 4 से 3 हो जाएगा, 16 का सामान 15 में बिकेगा, 16 का 15 मतलब 1/16 की कमी, 1/16 का मतलब 6 सही 1/4। गलत कैसे हो जाएगा, गलत कैसे हो जाएगा जब इस तरीके में कोई फर्क नहीं है, अलग अलग सवालों पे अप्लाई कर करके बता दिया, तो कैसे मजाक की बात कर रहे हो क्या कि उस तरीके से तो गलत हो गया मेरा। आपको अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती तो फिर मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता। 20% की 25% की फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है, फिर तुम्हें क्या बताऊं। सुनो, अब इस सवाल में तुम्हें देखो क्या समझना है, मेरी बात पे ध्यान देना। मैंने आपको बताया था ना रेवेन्यू वाला क्वेश्चन, मैंने आपको बताया ना बात रेवेन्यू वाली, ये वही सवाल है। एक कारखाने के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन। देखो आप ये बताओ, आप एक बात बताओ मुझे को, बेटा मेरी एक फैक्ट्री चलती है ना, चलती नहीं है वैसे बता रहा हूं सवाल में, मैं सामान्य किस्म का आदमी हूं जो सिर्फ अपने काम से काम रखता हूं। मेरी फैक्ट्री में मान लो वर्कर काम करते हैं बेटा 100, वर्कर काम करते हैं 100, और ईच वर्कर सैलरी या ईच पर्सन सैलरी मान लो 50 रुपए, तो मेरे को मंथली कितना पैसा देना पड़ेगा, मेरे को टोटल कितनी सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो आप कहना जी सैलरी इस बात पे डिपेंड करती है कि वर्कर कितने हैं, ईच वर्कर की सैलरी कितनी है। ये बात तो वही हो गई ना, क्षेत्रफल बराबर आर गुणा आर, टोटल सैलरी बराबर वर्कर गुणा ईच, तो बात तो वही है ना, अल्फाज चेंज हुए हैं, बात तो वही है ना। तो आपने कहा सर सुनो ये परसेंटेज कुछ मुझे अजीब सा लग रहा है। आपने कहा सर कैसी बात कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छे से याद कर रखा है, ये तो ऐसे में पता ही है, अगर डायरेक्ट माइंड में नहीं आता तो ये तरीका जानते हैं। हाँ हाँ सर पता है इसके बारे में जानते हैं। 1/5 प्लस 1/15, सर एलसीएम आएगा 15, ऊपर आएगा 4/15 की वैल्यू है ना। आप इसको चाहे तो 10 प्लस 16 सही 2/3 कर लो, उससे भी यही बनेगा बेटा, उससे भी यही बनेगा। अब बताओ प्रत्येक कर्मचारी का वेतन, बेटा प्रत्येक कर्मचारी का वेतन तुमने 22 से 25 कर दिया, लेकिन श्रमिकों की संख्या तुमने लेबर की यूनियन में 4/15 की कमी कर दी। अरे इसका मतलब 15 से 11 कर दिए क्या। अगर पहले 12 से 11 नहीं, पहले अगर 15 थे तो 4 की कमी कर दी, 11 कर दी। तुम्हें टोटल वेतन पर क्या असर पड़ेगा, तुम्हारे वेतन पर क्या असर पड़ेगा। तो सक्सेसिव लगा दो बेटा, आप कहना जी 11 से 2 बार कट रहा है, 5 तिया 15, 5 5, सर पहले 6 से 5 हो गया। पहले अगर वेतन में 6 रुपए दिया करता था तो अब मुझे वेतन 5 रुपए देना पड़ेगा, 1/6 की कमी, और 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। आ रही है ना बात समझ में। अब मैं इस सवाल पे फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, इसके लिए बेस्ट तरीका यही है, यही इसके लिए बेस्ट है, ये इसकी जान है, ये इसका पूरा कंसेप्ट है। चलते जाओ बेटा, चलते जाओ चलते जाओ। सुनो पहले मैंने एक नंबर को 15% बढ़ा दिया, सब तरीके बताऊंगा चिंता मत करो। 15% बढ़ाने को देखते ही आपके मन में ऐसा आया क्या, क्या आपके मन में ऐसा आया क्या, आपके मन में ऐसा आया क्या। फिर 25% की कमी कर रहे हो, अरे 25% को ऐसा कहते हैं क्या। हाँ अच्छा, इसका मतलब पहले अगर रेट 80 था तो अब रेट 69 आ गया, आपके सवाल में 11 रुपए की कमी आ गई, रेट में 11 रुपए की कमी आ गई। सवाल कहता हूं 22 रुपए की कमी आई है। अगर 22 रुपए की कमी आई है मेरे दोस्त, तो 22 11 की वैल्यू है। मूल संख्या पूछी थी, 80 की वैल्यू पूछी है। क्या तुम्हारा भी उत्तर आ रहा है क्या। हाँ अब लग रहा है कि गणित सीख जाएंगे, अब लग रहा है कि मैथ सीख जाएंगे। ये तो बढ़िया हो गया, तुम्हारा कोर्स दोबारा स्टार्ट हो गया। नहीं तो भाई ये सब बातें मतलब बच्चों को बड़ी मुश्किल लगती हैं, पर ये मैं तुम्हें इतनी बार ये सवाल बता दूंगा, इतनी बार ये चीजें अपन रिपीट कर लेंगे, इतनी बार रिपीट कर लेंगे कि दिमाग में छप जाएंगी, चाहकर भी भूल नहीं पाओगे जब भी ऐसा सवाल दिखेगा। अच्छा सर एक बच्चे के मन में आया, मान लो मैं तो ये सवाल फॉर्मूले से करूंगा, हालांकि तुम्हें करना नहीं चाहिए, फिर भी आपने कहा जी प्लस का 15 माइनस का 25 प्लस माइनस का गुणा करोगे 375। देखो टाइम लग रहा है ना, टाइम लग रहा है ना तुम्हें। अब ये तरीका देखो, माइनस का 10 और माइनस का 3.75, कुल मिलाकर माइनस का 13.75 हुआ है, और सवाल कहता है 22 की कमी हुई है, तो 13.75 जो है ना ये 22 की कमी के बराबर है। तो संख्या कितनी होगी, तो आपको 22/13.75 और गुणा में 100 करना है। अब गुणा भाग करने में टाइम लगेगा, वो लगेगा, बाकी इस सवाल में कोई ऐसा मुश्किल काम है नहीं। 25 से काटोगे, 25 5 125 और 25 5 125, 25 चौका 100,
5 से काटोगे 11, 5 से काटोगे 20, 11 से काटोगे 2, तो बताओ 160 रुपए आंसर आ गया। पर रेशो से कितना आसान बन गया ना, हमने उस टाइप से करा और ऐसे करा, देखो टाइम का फर्क पड़ गया ना। तो बार बार सवाल करने से तुम्हें यही फील होगा कि भाई साहब टोटल चीजें इस प्रकार की बननी चाहिए, ध्यान रखना। हम आपको कह रहे हैं जब आपको शीट मिलेगी ना, आप इसके सारे सवाल घर पे करोगे ना, आप दोनों तरीके लगाना, आप फॉर्मूले से भी किया करना, आप रेशो से भी किया करना। उससे आपका एक सेंस डेवलप होगा कि हमें कब क्या करना है। घर पे 15 मिनट सोच लेना कोई दिक्कत नहीं है, घर पे रिसर्च कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में जाके रिसर्च नहीं करनी है। जो तैयारी करके गए हो ना, पेपर में जाकर वो अप्लाई करना है, वहां जाके नहीं सोचना पड़े यार 15-25 पे फॉर्मूला लगाऊं क्या करूं, इतना दिमाग नहीं लगाना वहां पे। चलो अब देखो, एक बार मुझे बता दो जी, इस सवाल को एक बार समझते हैं क्या है। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया और बाद में 20% घटाया, तो आप सॉरी दोनों बार 20 बढ़ाया है तो 44% बढ़ेगा क्या? अरे नहीं, गलत कर रहे हो, नालायक हो गए तुम, सवाल नहीं पढ़ रहे हो। नालायक हो गए हो क्या है? क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मैंने ये नहीं पूछा कि भाई साहब कितने परसेंट बढ़ गया, नालायक हो गए हो। दो बार संख्या आपने 20-20 बढ़ाई है, अब 100 से हो गई 144। अब ये तुम्हें पता है क्या पूछ रहा है कि बढ़ाई गई संख्या को कितने परसेंट घटाऊं कि वापस ओरिजिनल नंबर पे आ जाऊं। तो भैया तुम्हें यहां कमी करनी है, 44 की कमी करनी पड़ेगी ना। अरे 20-20% दो बार बढ़ा रहे हो मेरे बाबू, 20-20% दो बार बढ़ा रहे हो तो 44% बढ़ गया। अब 44 में कितनी कमी करूं कि 100 पर आ जाएं? तो आप कहना 44 की कमी करनी है, 144 पे करनी है, गुणा में 100 करना है, ऐसा। आ रही है बात समझ में? हाँ। तो सर अब लगभग उत्तर कैसे ज्ञात करें, हमें तो आइडिया नहीं पड़ रहा। देखो एक बात समझो, एग्जैक्ट उत्तर तो ये आएगा नहीं, एग्जैक्ट उत्तर तो ये आएगा नहीं, एग्जैक्ट उत्तर तो ये आएगा नहीं। बटा में 31 तो कभी बनेगा ही नहीं ना बेटा, 31 से करके थोड़ी आता है। ये कोई 31 का मल्टीपल थोड़ी है। अगर 31 की बात होती तो बात बन जाती, ये कोई 31 का मल्टीपल थोड़ी है। ये आपके सवाल का उत्तर आ गया, ये आपके सवाल का आंसर आ गया। आपने कहा नहीं मैं तो चेक करूंगा, 4 से काट लो, 4 से काटोगे 11, 4 से काटोगे 4 तिया 12, 4 ये लो, और 2 से काट लो 50/19, ये लो। हमें तो लगभग है, मैंने 4 से काटना था ना, मैं गलत कर दिया, माफ कीजिए, 36 आएगा। 4 से काटना 36 आएगा, 36। फिर इसको तुमने फिर से 4 से काट लिया 25, और ये आ गया 9। 275/9 आएगा, तब भी आपके सवाल का उत्तर यही आ गया। पर ये सब करना नहीं है, वैसे पता था 48 तिया नहीं बेटा, डायरेक्ट 3 गुना नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। एक आइडिया लेते कि 48 तिया 144, एक तिहाई से थोड़ा कम, 33% थोड़ा कम आएगा। 33 से कम वाला एक ही ऑप्शन ट्राई कर लीजिए। वो ऑप्शन पे अप्रोच करने की एक बात आपको क्लियर हो गई, एक बात तुम्हें क्लियर हो रही है। सुपरनोवा आपने क्वेश्चन पढ़ा है भाई, एक बार सवाल पढ़ ले, बात समझ में आ जाएगी यार। एक बार सवाल पढ़ ले भाई, बात समझ में आ जाएगी कहना क्या चाह रहा हूं। राज तुम्हारी तो कोई नई बात नहीं है बेटा, हर क्वेश्चन पे यही आता है। तुम्हारी बातों को देखकर मुझे लगता है कि मुझे शायद पढ़ाना नहीं चाहिए, तुम मेरी किसी बात को समझ ही नहीं पाते यार। अच्छा मुझे बताओ एक बार, अब ये सवाल तुम्हें सेल्फ करना है ना। दुकान की टोटल आय, टोटल आय में सर कपड़े का मूल्य भी डिपेंड करेगा और कपड़े की बिक्री भी डिपेंड करेगी, दोनों बातें मैटर करेगी ना बेटा। मूल्य 25% कम हो गया, ये लो, बिक्री बढ़ गई साहब, बिक्री 5 से 6 हो गई, तो 20 रुपए का सामान अब 18 में आ रहा है, 10% की कमी लग रही है मुझे तो, मेरे को तो 10% की कमी लग रही है सर। वाह, अभी कमेंट आएगा राज का, डिडंट अंडरस्टैंड, कोई बोलेगा कि समझ में नहीं आया कैसे करा। माइनस का 25 प्लस का 20 माइनस का 500/100। और ये भी कमेंट आ सकता है एक बच्चे का कि ये 500 कैसे आया, नहीं समझ में आ रहा। माइनस का 30 प्लस का 20 माइनस का 10%, दोनों प्रकार की बात क्लियर है क्या? फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। अरे इतनी बार रिपीट कर करके बता रहा हूं, अब तो पल्ले पड़ गया होगा। बताओ जरा बेटा, भुजा को दुगना कर दिया। अरे घन के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, कोई भी आकृति हो, क्षेत्रफल में दो वाली बातें काम करती हैं। भुजा को दुगना कर दिया, अरे भुजा को 1 से 2 कर दिया, 1 से 2 कर दिया, 1 से 4 करोगे, अरे नहीं 300% बढ़ेगा भाई, 200 क्यों बढ़ेगा? अगर तुम्हारा एरिया 1 से 4 हो रहा है तो वृद्धि कितनी हो रही है? 3/1 की, 300% की वृद्धि हो रही है ना। चाहो तो फॉर्मूला कर लो, तभी 300 आएगा। अरे वाह, जरा बताओ
आयतन की बात नहीं कर रहा हूं यार। चलो अब देखो, दो दो पॉइंट वाले सवाल समझ में आ गए बेटा, जिनमें दो दो की बातें आ रही हैं वो तो क्लियर हो गया, जिनमें दो दो के पॉइंट आ रहे हैं वो समझ में आ गया। अभी हमने 3 चेंज की बात ही नहीं करी है। अभी जो तुमको बेसिक बेसिक बताया ना बेटा, इन पर मैंने दो दो चेंज बताए हैं। अब वो बेसिक से, रेशो से, फॉर्मूले से, सब तरीके से बता दिया, हर एक टाइप से बात बता दी है। इन पर तो काम कर ही पाओगे। अब बच्चा कह रहा है जी 3 बार चेंज करेंगे तो क्या होगा। देखो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 3 बार चेंज करेंगे ना तो रेशो में 3 स्टेप बन जाएंगे। बेसिक वाली बात में 3 बार सवाल लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला बदलेगा, फॉर्मूला बदलेगा, वो समझना है। जैसे एग्जांपल समझो, पहले मैंने आपकी सैलरी को 20% इंक्रीज करा, फिर मैंने आपकी सैलरी को 10% कम करा, फिर मैंने आपकी सैलरी को 20% इंक्रीज करा। ये चेंज। एग्जांपल दूं, आपकी सैलरी मैंने मान लिया बेटा 1000 रुपए थी, ठीक। आपने कहा जी पहले अपनी सैलरी 20% इंक्रीज हो गई तो क्या 1200 रुपए हो जाएगी क्या। 1000 रुपए पर अगर मैं 20% बढ़ा दूंगा तो 1200 रुपए हो जाएगी। हाँ सर, अगर अब 10% की कमी करेंगे, देखो मैं आपको साथ साथ ना एक एक टर्म दे देता हूं। 120 की कमी करेंगे तो सैलरी 1080 रुपए हो गई। अब इसका 20% बढ़ाएंगे तो 216 रुपए बढ़ाएंगे, आपकी सैलरी हो जाएगी 1296 रुपए। क्या इतनी हो जाएगी क्या। नेट इफेक्टिव चेंज क्या हुआ। नेट इफेक्टिव चेंज तो सर जी मेरी सैलरी 296 रुपए बढ़ गई। परसेंटेज में बताओ तो आपका परसेंट 29.6 आएगा क्या। ये वाले जो 3% चेंज थे इनको मुझे अगर एक साथ बताना हो तो आई कैन से 29.6% का 0.6% का नेट इफेक्टिव चेंज होगा। सर रेशो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ रेशो करते हैं। 20% बढ़ाने को क्या लिखूं बेटा, 5 से 6 लिख दूं। 10% कम करने को 10 से 9 लिख दूं। फिर 20% इंक्रीज कर रहे हो, 5 से 6 लिख दूं। आपको अब परसेंटेज को देखकर रेशो लिखना तो आ गया ना, रेशो लिखना तो आ गया ना। हाँ अच्छा, इनमें कोई नंबर कटने वाला नहीं है, चिंता मत करो। 250 और इनका गुणा करोगे 6 गुणा 6 36, 36 गुणा 9 324 आ रहा है। आप 54 गुणा 6 करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, एक बच्चे के मन में डाउट आएगा, सर जी अब ये ना 74 रुपए बढ़ गया, 74 बढ़ गया ना, 250 से बढ़ गया, गुणा 100 और परसेंट कर दीजिए। आप 25 से काटेंगे 4, मतलब 50 से काटेंगे 2, 50 से काटेंगे 5, 74 दुना 148/5 और भाग देके देख लीजिएगा 29.6% आएगा। स्मार्ट वर्क कहता है हमसे कि सर जी इसका 4 गुना कर लो एक बार, रेशो की बात ही तो है। 4 गुना करोगे तो 1296 आएगा। काउंट करना आसान रहेगा, काउंट करना इजी रहेगा। घूम फिर के बात तो सेम आ गई ना बेटा, क्या घूम फिर के बात तो सेम आ गई। हाँ हाँ, एक एक जानकारी तुम्हें पता लग रही है। अगर 3 बार चेंज किया जाए तो बेसिक वाले तरीके में 3 स्टेप बन जाएंगे, रेशो वाले तरीके में 3 स्टेप बन जाएंगे। लेकिन फॉर्मूले में क्या करेंगे सर, फॉर्मूले में चेंज देखना है। देखो फॉर्मूले में चेंज का फॉर्मूला समझना तुम्हें। अगर मान लो आपके नंबर में x%, y% और z% ये चेंज किया जाए तो नेट इफेक्टिव चेंज जो होगा ना वो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस XY प्लस YZ प्लस ZX बटे 100 प्लस XYZ बटा 10,000 होगा। इतने परसेंट का चेंज तुम्हें करना पड़ेगा नेट। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस XY प्लस YZ प्लस ZX बटे 100 प्लस XYZ बटे 10,000। सर ये फॉर्मूले को ड्राइव करने का मेथड क्या था, वही जो पहले किया था ना, उसी तरह अपने किया था, उसी तरह किया था। मेरी बात सुनना, तुम्हारे सामने एक नंबर है 100, मैंने इसको x% इंक्रीज करा तो यकीनन ये नंबर बेटा 100 प्लस x बन गया। बताने की नीड नहीं है कैसे बन गया। अब इसको जब तुम y% इंक्रीज करोगे ना, y% इंक्रीज करोगे तो ये मैं आपको इसके पहले वाले स्टेप में लिखकर बता चुका हूं कि ये नंबर इतना बन जाएगा। जब आप अपने नंबर को y% में इंक्रीज करोगे तो ये वाली बात बन जाएगी। अब इस नंबर को, ये जो अपने सामने नंबर आया है, ये जो अपने सामने नंबर आया है, इसको मैं कहता हूं जी z% इंक्रीज करो। इसी नंबर को आप z% इंक्रीज करो। अब z% इंक्रीज कैसे करते हैं आपको पता है, कैसे करते हैं पता है।
आप इसका गुणा करते हो, गुणा 100 प्लस जेड बटा में 100। क्या इसी बात से गुणा करते हैं क्या, जेड परसेंट इंक्रीज करने के लिए? सुनो, एक बार मैं तुम्हें देखो आसान तरीके से पूरी बातें बता रहा हूं, चिंता मत करो, एक एक स्टेप को अपन आपस में गुणा कर देंगे। अच्छा, 100 प्लस जेड है बटा में 100 है, क्या मैं इसको भी अपनी मर्जी से, इसको भी अपनी मर्जी से 1 प्लस जेड बटा 100 कर दूं? कोई दिक्कत थोड़ी है तुम्हें, एक ही बात है। अब सारे स्टेप्स का गुणा कर लो बेटा, गुणा कर लो। 100 का एक में गुणा करोगे 100, 100 का इसमें गुणा करोगे तो कितना बनेगा जेड, x का एक में गुणा करोगे, y का एक में गुणा करोगे, ऐसा करो, x का इसमें गुणा करोगे एक्स जेड बटे 100, y का एक में गुणा करोगे, y का z में गुणा करोगे, और इसका गुणा एक में करोगे और इसका गुणा इसमें करोगे। देखो सारे स्टेप का मैंने आपस में गुणा कर दिया है, सारे स्टेप का। शॉर्ट में लिखने की बात क्या होती है, एक्स वाई जेड को निकाल लो अलग, 100 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका इसका और इसका एलसीएम आ रहा है 100, तो ऊपर लिख दो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बटे 100। लास्ट में एक स्टेप बच गया, एक्स वाई जेड बटे 10,000। ये पूरी जानकारी आपको समझनी है, इतना चेंज हुआ है। तो अगर कभी एक्स वाई जेड का फॉर्मूला आपके सामने 3 बार आ जाए तो ये इसका डायरेक्ट कंक्लूजन है, अरे नहीं है रेशो बेटर, हर चीज की आवश्यकता है गुंजन, ऐसा हम कोई थोड़ी बड़ा पगला गए हैं तो बिना मतलब की बात बता रहे हैं। ये मुझे पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीज आपके लिए हेल्पफुल होगी, ये तुम्हें याद होना चाहिए, ये तुम्हें याद होना चाहिए, कोई लंबा नहीं है। तुम इसको 4 बार लिखो कॉपी में, तुम 4 बार लिखो, अरे एक्स वाई जेड ऊपर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बटे 100, एक्स वाई जेड बटा 10,000, कितना आसान है। मेरी बात समझो, मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास एक नंबर है, ठीक, पहले मैंने उसको 7% इंक्रीज करा, फिर मैंने उस नंबर को 3% इंक्रीज करा, फिर मैंने उस नंबर को 11% इंक्रीज करा। लगाओ रेशो कहां लगाओगे, लगाओ रेशो कहां लगाओगे? आपने कहा जी रेशो है ना, रेशो तो सर जी 100 से 107 हो गया, फिर 100 से 103 हो गया, फिर 100 से 111 हो गया। ओहो, इनका तो गुणा नहीं कर पाएंगे, इनका तो गुणा नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूं गुणा करना क्यों है, तुम लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहते हो, एक्स वाई जेड का जोड़ करो, 7 3 10 11 21 प्लस 21 प्लस, आपने कहा जी एक्स वाई का गुणा करेंगे 21, वाई जेड का गुणा करेंगे 33, और ये हो गया 77, 77 3 80 110, 110 और 21 131 बटा में 100 भी है 1.31, तीनों गुणा 7 दिया 21 231 बटा में 10,000 भी है, जीरो लगा के 0.0 आ जाएगा। ये लो बेटा, इनको जोड़ दीजिए, 21 और एक 22.3331, ये तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया। एक तो आप इससे गुणा करके चेक करते, एक इससे करते, बताओ फास्ट किससे होगा, बताओ जल्दी किससे होगा, फॉर्मूले से होगा, है ना। मैं आपको इसलिए तो कह रहा हूं, आगे चलकर जब तुम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे ना, जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ोगे ना, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको बोलेगा कि भैया 7% की रेट है और 3 साल का टाइम है, तो ब्याज बताओ, ब्याज बताओ। कई बार तो डायरेक्ट तुमसे रेट पूछ लेता है कि बताओ कितने % ब्याज मिलेगा, तो भैया आप कहां 100 में 107 की क्यूब करते फिरोगे, क्या तुमको पता नहीं है 7 7 को 3 बार जोड़ेंगे 21, हाँ 7 7 का गुणा करेंगे 3 बार 147 बटे 100, 7 का क्यूब करेंगे 343 बटा 1000 तो 10,000, ये बन गया 21.1.47 प्लस 0.043। आपके सवाल का उत्तर आ गया दोस्त, आपके सवाल का उत्तर आ गया 22.5043। और आप याद रखना, मैं तो प्रीवियस ईयर में ही सवाल दिखाऊंगा, जब प्रीवियस ईयर के सवाल बताऊंगा ना तो तुम्हें ये सवाल दिखाऊंगा, तब तुम्हें बात याद रहेगी कि हाँ ऐसा आपने बताया था, याद रहेगा। तो 3 सालों की जब बात आ जाए या 3 बार चेंज करना हो तो फॉर्मूला क्या है, इसको बड़े आराम से नोट करना, ये बड़े काम की चीज है बेटा। इसको 4 बार लिखना, तुम्हें लग रहा मैं भूल रहा हूं, आज इसको लिखना, कल सुबह उठते ही फिर लिखना, 3-4 बार लिखना, तुम्हें याद हो जाएगा कि हाँ ये बात याद हो जाएगी। अरे आज की क्लास क्या मेरे भाई, रोज की क्लास कोई 2 बार देखना चाहिए, डेली वाली क्लास कोई 2 बार देखा करो, 1 बार देखने पे बात बनती नहीं है। 2 बार देखोगे आपके सारे डाउट निकल जाएंगे। भाई ऐसी मैथ नहीं पहले पढ़ी होगी आपने जिसमें आपके लेवल से चलते हैं। मैं आपको टफ टफ सवाल करवाऊं, और देखो मेरा लेवल तो बहुत ऊपर का है, मैं तो टफ टफ सवाल करवाता हूं। अबे मास्टर जी पेपर में इजी इजी आ रहे हैं, पेपर में बेसिक वाली बातें पूछ रहा है, बच्चों को बेसिक तो बताओ पहले। नहीं मेरा लेवल ऊपर का है ना,
तुम्हारा ऊपर का लेवल क्या करना है, जिससे पेपर में सिलेक्शन हो जाए, वो बात मिलनी चाहिए, वो बात मिलनी चाहिए भाई। सुनो मेरी बात। अच्छा, आपने कभी एक बात सुनी है बेटा, एक आकृतियों का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, जिसे हम बोलते हैं आयतन। तुम्हें कुछ बेसिक बेसिक आकृतियों के वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम हमेशा 3D फिगर का होता है, जैसे क्यूब का होता है, क्यूबॉइड का होता है, गोले का होता है, शंकु का होता है, बेलन का होता है, इन सब का होता है ना। अब कई बार तुम्हारे सामने वॉल्यूम के थोड़े बहुत फॉर्मूले काम आ जाते हैं। जैसे आप मुझे बताओ, घन, क्यूब, क्यूब में क्या फॉर्मूला होता है सर? भुजा का क्यूब होता है ए गुणा ए गुणा ए, मतलब साइड तुम्हारे सामने 3 बार काम आ रही है क्या, है ना? साइड 3 बार यूज हो रही है, 3 बार, तो मतलब 3 बार वाला फॉर्मूला चाहिए, 3 बार वाला फॉर्मूला चाहिए भाई साहब। आयतन के मामले में आपने कहा जी क्यूबॉइड में LBH, देखो 3 बार आ रहा है ना, 3 बार, तो 3 बार वाली बात चाहिए। सर बेलन में फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप गौर करना, पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट है, इसको हटाओ, आर गुणा आर, देखो आर 2 बार काम आ रहा है, एच 1 बार काम आ रहा है, टोटल टर्म्स तो 3 काम आ रहे हैं ना। हाँ, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कांस्टेंट इस पे डिपेंड करता है सर जी, आर 2 बार एच 1 बार। हाँ सर जी, गोले का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, आर बताओ 3 बार काम आ रही है। हाँ, तो मतलब जब कभी इस प्रकार की चीजें आती हैं तो हम ये क्यूब वाले फॉर्मूले, वॉल्यूम की बात आती है ना, तो उस पर 3 वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 3 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जब भी एरिया तो 2 वाला, और आयतन 3 वाला, बस खत्म बात। अरे कैसे, अभी समझो बेटा, सुनो। एक गोलक मतलब गोला, स्फेयर, त्रिज्या आपने 50% वृद्धि कर दी। बाबूजी 50% की वृद्धि को 3 बार लिखूं क्या है? रेडियस तुमने 100 से 150 कर दी, क्या 3 बार लिखूं? 3 बार लिखूं? हाँ सर जी, 8 से 27 हो गया। हाँ 8 से 27 हो गया, बराबर बात है सर। तो आप मुझे बताओ वृद्धि कितनी हो गई? सर जी 19/8 की वृद्धि हो गई। तुम्हें उत्तर पता है? 200% से ज्यादा आएगा, 300% से कम आएगा, यही आंसर मान लो। अब ये थोड़ी करोगे बच्चों की तरह, सर जी करके बताओ मेरे को, तो करके बताओ, 19 में 8 देकर भाग देके बताओ। अरे पता है ना, 16/8 का मतलब 200%, 24/8 का मतलब 300%। ऑप्शन पे नजर मारो, ऑप्शन तुम्हारी सहायता के लिए है, ऑप्शन तुम्हारी सहायता के लिए है बाबू भैया, ये तुम्हारी आवश्यकता के लिए है। राज कहता फॉर्मूले से बनाओ, मैं तो नहीं बनाऊंगा फॉर्मूले से, मैं तो नहीं बनाऊंगा भाई, क्यों बनाऊं? अरे 3 बार का फॉर्मूला उस जगह अप्लाई करना है, जैसे या तो आपको ये बोले कि वॉल्यूम की बात कर दे और या की संख्या को 3 बार चेंज कर दे। फॉर्मूला उस केस में अप्लाई करना है जहां डेटा रेशो पर अच्छा ना लगता हो, 3%, 4%, 6%, 7%, उनके लिए फॉर्मूला होता है। अब ये थोड़ी है तुम 50% पे फॉर्मूला लगाओगे, हैं? तुम्हारे दिमाग में खराबी है राज, ठीक करो उसको। सुनो, एक बार बात को समझो। देखो XY% ये क्या है सर जी? XY% में 3 टर्म्स आ रहे हैं। अरे बताओ 3 टर्म्स आ रहे हैं क्या? X गुणा Y। हाँ सर, ये 3 टर्म्स हैं, चाहे XY बोल रहा है पर टर्म तो 3 ही है, तो दोनों ही 25% कम हो गए। तो भैया दोनों ही 25% कम हो गए, तो 4 से 3 वाली बात को 3 बार लिखना है क्या? तो पहले अगर वॉल्यूम 64 था, तो अब अपने वॉल्यूम की मान कितना हो गया? 27। देखो पूछा क्या है, लैंग्वेज को समझो। अभिव्यक्ति के मूल्य में कमी कितनी है बेटा? कमी तो 37 की आई है, कितने से? 64 से। तो कमी कितने की आई है? 37 की कमी आई है 64 से। शीट नंबर 2 में सक्सेसिव वाली बातें भर भर के दी हैं, तुम्हें इन पर काम करना जरूरी है, क्योंकि ये सवाल प्रॉफिट लॉस में भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज तो बनाई इससे है, चक्रवृद्धि ब्याज तो वो बच्चा ऐसे चुटकी में कर जाएगा जिसने इस शीट पे काम कर रखा है, जिसने इस शीट पे काम कर रखा है। सुपरनोवा भैया प्लीज यार ना, ऐसा मत किया करो। अच्छा मुझे बताओ, सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या? अब तुम्हें फॉर्मूला तो आना चाहिए सर, पाई तो कांस्टेंट है, इसका मतलब आर काम करेगा 2 बार, एच काम करेगा 1 बार। पता लग रहा है ना? आर कितनी बार? 2 बार। एच कितनी बार? 1 बार। हाँ, त्रिज्या 120% बढ़ गई। ओ माय गॉड, 120% बढ़ने का मतलब त्रिज्या 5 से 11 हो गई क्या? अरे बोलो, त्रिज्या 5 से 11 हो गई।
और ये आर की बात कर रहा हूं, क्या इसको 2 बार लिखना है बेटा? क्या इसको 2 बार लिखना है? हाँ, आपको समझ में आया ना आपने आर 2 बार क्यों लिया? क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है सर बेलन का, हाइट हाइट 40% कम कर दी। इसका मतलब 5 से 3 कर रहे हो क्या? वाह केंजो वाह। 125 पहले अगर वॉल्यूम था तो भैया 121 गुणा 3 363 वॉल्यूम हो रहा है क्या? वाह। परसेंटेज में वृद्धि पूछी है, ज्ञात करना सिखाऊंगा बेटा। 13 में से 5 गए 8, 5 में से 2 गया 3, 3 में 2 1 घटाओगे 238 की वृद्धि। एक बात बताओ तो 125 का दुगना होता है 250। 200% से कम उत्तर बनेगा क्या? अरे भाई ऊपर अगर 250 होता तो मास्टर जी ये बन जा 200 बनता, तो 238 है, 12 कम है, लगभग 10% कम है। 190 के आसपास बनना चाहिए सर, 190 के आसपास। आ रही है ना बात समझ में? सक्सेसिव को अप्लाई कर पा रहे हो बेटा? सुनो, क्या इस सवाल के लिए रेशो बेस्ट है? हाँ बहुत प्यारा है सर, बहुत प्यारा है। देखो एक बात और सुनो, आप सवाल रेशो से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डेटा है 30% वृद्धि और 30% कमी, तुम्हें इन दोनों का फॉर्मूला पता है? आप चाहो तो फॉर्मूले को 2 बार लगा सकते हो। कैसे? अभी बता रहा हूं। पहले 30% की कमी, फिर 30% की वृद्धि, फिर 10% की कमी। 7 बजे कहा था फोन करने को, अभी काहे कर दिया? सुनो, मैंने कहा था 7 बजे फोन करना, पहले मत करना भाई। सुनो मेरे बात सुनो, 30% की वृद्धि और 30% की कमी, क्या आपको मेंटली पता है इन दोनों का रिजल्ट माइनस का 9% आएगा? इन दोनों का रिजल्ट माइनस का 9% आएगा। और आप चाहो तो अब इन दोनों पर फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। पहले इनको फॉर्मूले में 1 बना लिया, अब इन पर लगाओगे फॉर्मूला, तो माइनस का 10 और माइनस का 9 प्लस का 90/100। देखो और भी इजी हो गया ना, और भी इजी हो गया ना। तो आपने कहा जी माइनस का 19 और प्लस का 0.9, तो माइनस का 18.1% आएगा। माइनस का 18.1, लगभग लगभग 18% कमी। ये इंक्रीज नहीं आएगा, डिक्रीज आएगा ना। ऑप्शन में चेंज करना प्लीज, है ना। यहाँ पे वृद्धि कर लेना, इंक्रीज दिया ना, वृद्धि, और यहां भी कर लेना वृद्धि, ऐसा। अरे कुछ नहीं सुपरनोवा भाई, वो तरीका 2 बार लगाया है। अरे फॉर्मूला 2 बार अप्लाई किया है भाई, 2 बार फॉर्मूला एक्स वाई वाला बताया तो था यार। जब x% बढ़ाओगे, x घटाओगे, तो x²/100 काम करता है। x²/100, 30 बढ़ाओगे 30 घटाओगे तो 9% की कमी होगी, 9% की कमी होगी। और 9% में और 10% में सक्सेसिव लगाओगे तो यही तो बात बनेगी। दोबारा बात को ट्राई करना, क्लास को एक बार और पढ़ना। देखो क्या सवाल है, इसको तुम ट्राई करना। देखो 3 बार कोशिश करना, 3 बार। 10%, 8%, 15%। देखो आयत की लंबाई भी बढ़ गई, चौड़ाई भी बढ़ गई और खर्चा भी बढ़ गया। तो 10, 8, 15 पे सक्सेसिव 3 बार ट्राई करना। ये बताओ, एक मशीन की कीमत 10% की घर से दर से घटती है और लगातार 3 साल तक घटती है। बेटा 10% घटने का मतलब ये और 3 साल तक या तो इसको तुम 3 बार लिखो, ऐसे 3 बार लिखो, बच्चों की तरह, छोटे बच्चे करते ना, 1729। या डायरेक्ट तुम इसका क्यूब नहीं कर सकते? जब मुझे पता है कि मुझे ये बात 3 बार लिखनी है तो मैं क्यूब कर लू ना। 1000 से कितनी कीमत हो जाएगी? 729। कह रहा वर्तमान कीमत कितनी है? 3 साल पहले कितनी थी? 3 साल पहले 1000 रुपए थी। 3 साल पहले कीमत 1000 रुपए थी। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की शीट में मैंने आपको 15 सवाल बताए। क्या 15 सवाल की तुम्हें कहानी समझ आई? तुम्हें यह पता लगा कि क्लास में इसके बारे में क्या चल रहा है? ऑल क्लियर है ना? तो इस शीट में जो ये आगे के सवाल है ना, इन पर तुम कोशिश तो करना बेटा। आगे के जो सवाल है ना, इन पर प्रयास तो करना। अगर हो जाए तो बढ़िया बात है, और ना हो पाए तो ऐसे बहुत चिंता मत करना कि अब क्या करूं, मेरे से तो बना नहीं। सवाल मैंने जानबूझकर अच्छे अच्छे डाले हैं बेटा, है ना। ऐसे सवाल डाले हैं कि आपके उनमें ब्रेक लगे, ऐसा काम किया है। तो
अब प्रयास करना, बन जाए तो बहुत खुशी की बात है, राजी होना बेटा, और नहीं होगा तो हम हैं आपके साथ में, चिंता मत करना, हम सारी बात आपको बता देंगे। ठीक है, चलो शीट कम्युनिटी पे आपको 5 मिनट के भीतर मिल जाएगी, ट्राई कर लेना। बाकी बातें कल करते हैं, आज बहुत चिल्ला लिए, बाकी बातें कल। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।